जे एडवांस 2024 का पेपर 2 सॉल्व किया? अगर तुमने अटेम्प्ट कर रखा है तो शायद तुम्हें पता है कि इस पेपर में कितने शानदार-शानदार क्वेश्चन हैं। ये पेपर तुम्हारा रिवीजन के लिए परफेक्ट है। मतलब इस पेपर में पूरा बैलेंस है, पीएनसी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी है, मैट्रिसेस का है, वेक्टर 3D का है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, बायनोमियल का है। तुम्हें इस पेपर में सब कुछ मिलने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम अपना समय मुझे क्यों दोगे? तो इसका एक ही जवाब है, तुम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करो, कहीं पर स्टे करो, कहीं पर भी रोको और जस्ट एक क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन सुनो। तब शायद तुम समझ पाओ कि वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले ये काम कर लो, प्लीज़ करो और करने के बाद फिर वापस और अगर स्टे कर रहे हो तो वेलकम टू प्रोजेक्ट एजुकेशन। हम अपने चैनल पे बस केवल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, इस पे क्वेश्चन के पीछे का क्या लॉजिक था, क्यों क्वेश्चन जे एडवांस ने फ्रेम किया, क्या एग्ज़ैक्टली पूछना चाह रहा है, अपन सब डिस्कस करते हैं। तो ये सॉल्यूशन मैंने कंप्लीटली बना रखा है, मैं बस डिस्प्ले कर रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुनो, क्या-क्या बोला गया हर क्वेश्चन में, कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, क्या स क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या था, कहाँ-कहाँ स्टूडेंट फँस सकते हैं, हमने सब डिस्कस किया। तो बिना किसी टाइम पास के स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला कंसीडरिंग ओनली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और तुमसे इसका वैल्यू पूछा गया है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें करना क्या है, इसको मैं अल्फा मान लूँ, इसको मैं बीटा मान लूँ। अंदर ही अंदर मीन्स हमने क्या मान रखा है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 को मैंने अल्फा माना है। तो यहाँ से अगर तुमने अल्फा इसको मान लिया है, तो यहाँ से तुम साइन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हो आराम से। तो यहाँ से हमारा जाएगा साइन अल्फा बन जाएगा 3/5। तो ट्रायंगल बना लो, ये अल्फा है, ये 3 है, ये 5 है, तुम्हारे 4 आ जाएगा। तो हमें जो ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से निकालेंगे, ठीक है ना? इसको मैंने बीटा माना है यानी कॉस इनवर्स ऑफ 2/√5 को मैंने बीटा माना है। तो यहाँ से हम कॉस बीटा निकाल सकते हैं। कॉस बीटा आ गया 2/√5, है ना? तो यहाँ से भी हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये हमारा बीटा है, ये 2 है, ये √5 है, तो हमारा ये क्लियरली 1 आ जाएगा, ठीक है ना? तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे अब मैं क्वेश्चन चेंज करूँ तो हमसे पूछा गया है tan ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा का वैल्यू बताओ। तो अल्फा माइनस 2 बीटा अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो हमारे पास ऐसे आएगा, tan ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा इज़ इक्वल टू बन जाएगा tan अल्फा माइनस tan ऑफ 2 बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan ऑफ 2 बीटा। तो हमें 2 चीज़ की ज़रूरत है भाई, हमें tan अल्फा की ज़रूरत है और tan 2 बीटा की ज़रूरत है। तो tan अल्फा हम यहाँ से निकालेंगे तुरंत ही, tan अल्फा आ जाएगा 3/4। हमारा tan अल्फा हो गया 3/4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, tan अल्फा हमारा है 3/4। अब tan 2 बीटा हमारा जो होगा, tan ऑफ 2 बीटा बन जाएगा 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ बीटा और tan बीटा का वैल्यू हमें पता है 1/2 है। tan बीटा हमारा 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर ले भाई। तो ऊपर हमारा जाएगा 1, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 बोलो तो 4/3। देख ले, एलसीएम हमारा हुआ तो 4 ऊपर चलेगा 4/3। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर पूरा-पूरा, tan अल्फा हमने 3/4 ही निकाल रखा है। तो हमारा आंसर आने वाला है यानी tan ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा जो पूछा गया मैं उसको निकाल रहा हूँ, तो बन जाएगा हमारा 3/4 माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस 3/4 इंटू 4/3। क्लियर ना? तो ये हमारा 3 से 3 कैंसल हो गया, 4 से 4 कैंसल हो गया, तो हमारा डिनोमिनेटर 2 आ गया। ऊपर हमारा एलसीएम 12 हो रहा है, इधर हमारा जो है 9 माइनस 16, तो 9 माइनस 16 तो -7, तो -7/24। होप करें हमारे ऐसा कोई ऑप्शन होगा -1/24। एक है बी पार्ट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना, ये स्कूल के आर डी शर्मा क्वेश्चन जैसा है, तो होपफुली तुम इसमें समझ गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसे में मानना भी होता है। अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा एक एंगल ही होता है। तो अगर तुमको समझ नहीं आ रहा तो उसको एक एंगल अज़्यूम कर लो, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो भी तुम्हें अज़्यूम करना है अज़्यूम करो। उसके बाद जो क्वेश्चन को चेंज करो। जब मैंने क्वेश्चन चेंज किया, इसको मैंने अल्फा माना, इसको मैंने बीटा माना, तुम्हारा क्वेश्चन चेंज हुआ है। क्वेश्चन चेंज होने के बाद जो ज़रूरत है उसको निकालो, बाकी वैल्यू तुम्हारा को तुरंत आ जाएगा। If you learn something new and like the explanation, please subscribe my channel Project Education. It means a lot. डियर मैंने पूरा प्ले सेशन बना रखा है टॉपिक वाइज़, ईयर वाइज़। जाओ, कुछ सीखो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट एस हमारा एक्स वाई है और एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, वाई भी पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है और ये कुछ दिखा गया, फिर इसको मैं बनाता हूँ। ये वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x है, तो अभी लेस देन ग्रेटर देन बाहर करते हैं। पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ। एक पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब ऐसे ओरिजिन से पास हो रहा है पैराबोला, है ना? ऐसे। ये थोड़ा-सा सिमेट्रिकल समझना मीन्स थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाएगा यार, थोड़ा केयरफुल रहना। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मैं ट्राई करता हूँ कि सिमेट्रिक बना पाऊँ। है ना? ये हमारा y 4x हो गया। नेक्स्ट हमारा पैराबोला है y स्क्वायर
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -2 कॉमन है, तुम्हारा x माइनस 6 यानी 6 कॉमा 0 से पास हो रहा है और ऐसे। तो ये लोग कहीं पर कट कर रहा है, तुम्हें वो पॉइंट निकालना होगा, ये पॉइंट तुम्हें निकालना होगा, सिमेट्रिकल है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तुम्हारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 2 को सॉल्व कर दूँ मैं 4x पुट कर दूंगा, तब 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x देगा 6x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू आ गया 2, तो x 2 है भाई 2, और x अगर 2 हुआ तो 8 होगा, तो ये रूट 8 है, रूट 8 मतलब ठीक है, रूट 8 पढ़ा दें दो। ये हमारा ये पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पर ये कट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक लाइन है √3y प्लस रूट 8, मैं लिखता हूँ, मैं लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियरली। इसको चेक करो ये पॉइंट से पास हो रहा है क्या, क्योंकि जनरली ऐसा होता है। चेक कर लो भाई, x का वैल्यू 2 पुट करने पे, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू √8, तो 2 पुट करने पे 2√8 और 3√8 मिले 5√8, मतलब क्लियरली यही इसी पे लाई कर रहा है, यहीं से पास हो रहा है। ये 6,0 है और यहाँ पर एक चीज़ मैं इक्वालिटी ले रहा हूँ, ध्यान रहे, इनइक्वालिटी नहीं इक्वालिटी मीन्स 3y प्लस √8x इज इक्वल टू 5√8। जब तुम y को 0 कर दोगे तो x का वैल्यू 5,0 यहाँ से पास हो रहा है। तो एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से 5,0 से जा रहा है और यहाँ से निकल जा रहा है, मीन्स एक ऐसे स्ट्रेट लाइन है, ऐसे। अब लेस देन ग्रेटर देन की बात करते हैं, मैं बताता हूँ। हमारा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 4x मीन्स पैराबोला के अंदर-अंदर, ये पैराबोला है इसके अंदर-अंदर, ठीक है ना? तो इस एरिया में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाना है तो हमारा यहाँ पर आने वाला है। ऐसा करके पूरा पैराबोला के अंदर होगा, ठीक है ना? मैं इसको ओके थोड़ा मैं डार्क कर रहा हूँ। तो ये पहला वाला एरिया है। ये पहला पैराबोला के अंदर-अंदर, ये फर्स्ट पैराबोला के अंदर-अंदर चलता रहेगा, ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही जाना है, ठीक है ना? उसके बाद सेकंड वाला बोला गया ये भी पैराबोला के अंदर-अंदर यानी सेकंड पैराबोला के अंदर-अंदर। सेकंड पैराबोला के अंदर मतलब मैं इसको ग्रीन कर रहा हूँ। सेकंड पैराबोला के अंदर-अंदर। दोनों में कॉमन हमारा ये वाला भी आएगा। थर्ड वाला ध्यान दो, इसको ओरिजिन सैटिस्फाई कर रहा है। 0, 0 हमारा 5 रूट से शॉर्ट होता है मीन्स लाइन के नीचे-नीचे। तो लाइन के नीचे-नीचे मतलब तीनों में कॉमन एरिया हमारा ये है। इसको मैं ब्लू कर दे रहा हूँ। यही हमें एक्चुअली एरिया निकालना है। ये एरिया तुम्हें निकालना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं ओके अपने पास हाइलाइटर नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं अब सेटिंग-वेटिंग चेंज नहीं कर रहा है, हाइलाइटर नहीं है, तो ये ब्लू वाली एरिया तुम्हें एक्चुअली आंसर निकालना है। समझ गए क्या? ये तो ब्लू एरिया का आंसर निकालना है। तो मैं पूरा मिटा रहा हूँ और जो भी अपने काम का एरिया होगा मैं उसको बनाऊँगा। अब ये सब मैं जो कलर किया था मैं मिटा दे रहा हूँ। अब मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ। जो हमें एरिया निकालना है उसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ। ये एरिया तुम्हें निकालना है। इस पैराबोला के नीचे, इस लाइन के नीचे ये तुम्हें एरिया पूरा निकालना है। है ना? यहाँ से मैं जॉइन कर दूँगा तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस साइड होता है। तो ये हमारा √8 है। ये हमारा x2 है। ये 5 है, तो हमारा बेस 3 हो जाएगा और y √8 तुम्हारे इस ट्रायंगल के एरिया हो जाएगा हाफ बेस साइड यानी हाफ इंटू 3 इंटू √8 तो बनेगा 3√8/2 है ना? तो हमारा ये ट्रायंगल का एरिया ये जो हमारा एरिया आएगा, जो ये ट्रायंगल के बाद ये जो मैं रेड कर रहा हूँ, इस एरिया बस तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। x तुम्हारा है 0 से लेके 2 तक। तो ये रेड वाला एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 तक और ये पैराबोला को इंटीग्रेट करना है। इस वाला को इंटीग्रेट करना है यानी 2√x √4x √4x dx तो ये हमारा बनेगा 2 रूट अंडर 0 से लेके 2 तक x की पावर हाफ dx। x की पावर हाफ dx मतलब 2 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से 2 तो हमारा बनेगा 2/3 यानी 4/3 2 की पावर 3/2 2 की पावर 3/2 मतलब क्या? 4/3 इंटू ये बन गया 2 क्यूब 8 2 रूट 2 रूट 8 मतलब 2 रूट 2 रूट 8 है यार मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। रूट 8 हमें आगे भी मिला हुआ है तो रूट 8 मैं लिखता हूँ ऐसे ही रूट 8 तो ये बन गया 4√8/3 तो हमारे पास 3√8/2 यहाँ पर था। तो टोटल ये जो आएगा 4/3 √8 प्लस 3/2 √8 3/2 √8 तो हमारे पास एलसीएम हमारा 6 हो जाएगा। इधर हमारा 3 से मल्टीप्लाई होता है यानी 8 ये 8 है भाई, 8 है ना? तो 8√8 प्लस 9√8 यानी 17√8/6 17√8/6 ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा एरिया है। एरिया तो में अल्फा√2 दिया गया है, तो ये अल्फा√2 बराबर है, अल्फा√2 और √2 होता है मतलब अल्फा√2 हमारा बन जाएगा 34√2/6 तो √2 से √2 गया 34/6 यानी 2 से कैंसल करो तो 2 3 से 17/3 तो अल्फा का वैल्यू हमारा 17/3 है। तो होप करें कोई ऑप्शन होगा 17/3 हमारा बी पार्ट करेक्ट है। बहुत सिंपल सा है, बस तुम्हें करना क्या ये रियलाइज़ करना है स्ट्रेट लाइन पास कहाँ से हो रहा है। उसके बाद लेस देन ग्रेटर देन बहुत केयरफुली सुनना
मैंने उसको एक्सप्लेन किया कैसे हमें निकालना है। उसके बाद एरिया को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ट्रायंगल मुझे दिख रहा था और एक हमने रेड कर दिया था, ये अलग से ये हमारा पैराबोला को हमने इंडिकेट करके निकाल लिया। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें सीखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बस अगर तुम इनइक्वालिटी को ध्यान दो। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट k बिलॉन्ग्स टू R और लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस साइन ऑफ kx प्लस cos x प्लस x अपॉन 2 बाई x। e की पावर 6 दिया गया, तो इनसे k का वैल्यू पूछा गया है। एक बार इसमें 0 पुट करो, तुम्हें लिमिट का पहला रूल पता होना चाहिए, हमें वैल्यू पुट करना होता है। वैल्यू पुट करते हमारा क्या आएगा, साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा, साइन 0 फिर से 0, cos 0 1 होता है, फिर 1 के पावर इन्फिनिटी बन रहा है और 1 के पावर इन्फिनिटी मीन्स हमारे पास ऐसे होता है fx के पावर अगर हमारा gx है और ये लिमिट a मतलब ये 1 जा रहा है x इंटू a पे, ये 1 जा रहा हो, a कहाँ जा रहा है, मैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये 1 जाना चाहिए, इन्फिनिटी जाना चाहिए। लिमिट x टेंडिंग टू a मीन्स a क्या है मुझसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये हो कि भाई बेस 1 जाए और पावर इन्फिनिटी जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx माइनस 1 इंटू gx। होप करें कि तुम्हें ये फ़ॉर्मूला याद है। हम बस यही यूज़ करने वाले हैं। तुम्हारे पास ये 1 और एक्चुअली इन्फिनिटी जा रहा है, तो हम फ़ॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे। तो अगर e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx बोलो तो साइन ऑफ kx प्लस cos x प्लस x माइनस 1, ये हम हो गया fx माइनस 1 इंटू gx, gx हमारा बोलो तो 2 बाई x। ये e की पावर में ये एक्सटेंडिंग टू a नहीं है, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस है, तो उसको मैं 0 प्लस कर दे रहा हूँ, 0 प्लस। हम क्या करते हैं, पहले पावर का निकाल लेते हैं, बाद में e की पावर 6 कर देंगे। e की पावर 6 बोलो तो ये लिमिट का वैल्यू 6 होना चाहिए, चलो वही कर लेते हैं। तो इसमें 0 मतलब इसमें आप यूज़ करो तो हमारे पास देखो प्रॉपर्ली ये 0 बाई 0 फॉर्म बन रहा है। मीन्स ये लिमिट 6 होना चाहिए, तो 2 से मैं डिवाइड करके क्यूब कर दे रहा हूँ, मीन्स लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन ऑफ साइन kx प्लस cos x प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई x हमारे 3 होना चाहिए। 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान रहे e की पावर 6 जा रहा था तो ये चीज़ 6 जाना चाहिए, तो 2 डिवाइड में 3 आना चाहिए। बस ऐसे 0 बाई 0 फॉर्म में एक बार डिफरेंशिएट मार तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तुरंत ही। डिफरेंशिएट में जाएगा हमारा हो जाएगा cos ऑफ साइन ऑफ kx इंटू साइन का हो जाएगा फिर से cos ऑफ kx इंटू k माइनस साइन x प्लस x का हो जाएगा 1 अपॉन x का 1। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस है, 0 बाई 0 फॉर्म खत्म हो गया है। वैल्यू पुट कर दो भाई, 0 प्लस पुट करने पे cos 0 1 होता है, तो 1 1 k माइनस 0 प्लस 1 हमारा 3 है, तो k का वैल्यू 2 है। बहुत सिंपल सा है, होप करो तुम समझ गए। तो यहाँ पर हमारा k का वैल्यू 2 है। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना, 1 के पावर अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, x a की पावर fx माइनस 1 इंटू gx। फिर भी इफ यू लर्न समथिंग एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर जेट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट एफ आर टू आर बी फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू दिखा गया है एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई एक्स स्क्वायर, जब एक्स जीरो नहीं है और जब जीरो पे जीरो है, ठीक है। उसके बाद कौन सा ट्रू है तुमसे पूछा गया, सब एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो का नंबर ऑफ सोल्यूशन ही पूछ रहा है, बोल रहे हैं इनफाइनाइटली मेनी है, नो सोल्यूशन है, फाइनाइट है या फिर मोर देन 25 है, बस इतना ही है। तो जब तुम एफ एक्स को जीरो करोगे जीरो के अलावा, क्योंकि देखो ना इसमें किसी किसी में भी जीरो नहीं है, जीरो के अलावा तो हमारे पास वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ पाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये जीरो हो नहीं सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा। और साइन जीरो हमारा एन पाई होता है, यानी पाई बाई जो एक्स स्क्वायर है वो एन पाई होना चाहिए, तो हमारा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो वन बाई एक्स स्क्वायर जो है वो एन होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर जो है वो वन बाई एन होना चाहिए। अब केयरफुल लाना, हमसे एक्स का वैल्यू पूछा गया है ना, एक्स पूछा गया है। हम एक्चुअली एन निकालेंगे, एन नेगेटिव नहीं होता, पहले इस बात को समझना, एन नेगेटिव एन हमेशा पॉजिटिव होगा। जितने भी एन आएँगे उसके हमारे एक्स डबल हो जाएगा तुरंत ही। क्लियर क्या? चलो भाई, डबल क्यों हो जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस है ना, इस वजह से डबल हो जाएगा जीरो को छोड़ के। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 बोलूँ, तो हमारा एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 होता है। वो कह रहे तो मैं कैश कर पा रहा, ठीक है ना? इस वजह से मैं बोलूँ डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है फिर भी। अब तुमसे बोल रहा है कि ये एक्स अगर एक्स हमारा 1/10 के पावर 10 से बड़ा है, तो इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारा 1/10 के पावर 20 से बड़ा होगा, है ना? तो यानी 1/एक्स स्क्वायर जो होगा वो 1/एक्स स्क्वायर, ये मैं वो 10 के पावर 20 से छोटा होगा। अब 1/एक्स स्क्वायर हमारा n है। तो n हमारा होगा 10 के पावर 20 छोटा। तो ये इन्फिनिटली मेनी तो नहीं हुआ ना भाई। 10 के पावर 20 छोटा तो फाइनाइटली मेनी है, इन्फिनिटली नहीं है। तुम्हारा पहला पार्ट गलत है। ये n नेगेटिव नहीं हो सकता ना। नेगेटिव होता तो इन्फिनिटली मेनी एक्चुअली हो जाता। क्योंकि -2, -3, -5, -4 सब माइनस इनफिनिटी तक जाता है। लेकिन n नेगेटिव नहीं है, तो इन्फिनिटली मेनी तो नहीं हो पाया भाई। नेक्स्ट बोला गया एफ हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ये भी गलत ही होने वाला है, देख लो भाई। हमारा x बोला गया है, x हमें बोला जा रहा है 1/पाई से बड़ा है।
यानी एक्स स्क्वायर जो है, मतलब मैं स्क्वायर कर दूँगा कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आएगा लेकिन मैं कर रहा हूँ, 1 बाय पाई स्क्वायर से बड़ा हो। तो जो हमारा 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा, वो हमारा पाई स्क्वायर से छोटा होगा और 1 बाय एक्स स्क्वायर हमारा n है, n हमारा पाई स्क्वायर से छोटा, तो हमारा फाइनाइटली में नहीं आ रहा है। इनफाइनाइटली ओके, आ रहा है, मेन चीज़ ये आ रहा है, फाइनाइटली नहीं, ये बोलोगे नो सॉल्यूशन कि आ रहा है, ये भी गलत है। कैसे-कैसे आ रहा है? n का वैल्यू 1 आ जाएगा तुरंत ही, देख लो ना, इसमें n इक्वल टू 1 पुट कर दो, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, तो 1 पुट करते हमारा 0 हो रहा है, क्लियरली sin पाई 0 होता है। कैसे करो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा बोला गया है, द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटरवल इज़ फाइनाइट, फाइनाइट बोला गया है। ये x जो बोला गया है, x हमारा जो है, वो हमारा 0 से लेके 0 से लेके कहाँ तक है? 1 अपॉन 10 के पावर 10 के बीच में। तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारा 0 से लेके 1 बाई 10 के पावर 20 के बीच में है। तो हमारा 1 बाई एक्स स्क्वायर जो होगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर, वो हमारा होगा, ध्यान रहे, हमें उल्टा करना है, तो जो बड़ा होगा छोटा बन जाएगा, छोटा वाला बड़ा बन जाएगा। तो ये चीज़ जो हमारे से छोटा था, अब वो हमारा 10 के पावर 20 से बड़ा हो जाएगा और इनफाइनाइट से छोटा हो जाएगा। मीन्स अगर मैं बोलूँ x हमारा 1 से लेके 3 तक है, तो 1 बाई x जो होता है वो 1 बाई 3 से लेके 1 तक हो जाएगा। ऊपर तो मैं कैच करता हूँ, इधर आ जाता है, इधर आ जाता है, वही सेम कार्य कर रहा है। पलट देना है, इधर आ गया, इधर आ गया। तो ये भाई तो फाइनाइटली नहीं हुआ ना, इनफाइनाइट से छोटा तो वैसे वैसे भी होता है। तो फाइनाइटली नहीं हुआ, इनफाइनाइटली हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पे n लिखने वाला है, n जो हमारा है वो 10 की पावर 20 से बड़ा है, तो इनफाइनाइटली में नहीं आ गया। क्योंकि यहाँ पे बोलेगा फाइनाइट, तो हमारा सी पार्ट गलत हो, होपफुली लास्ट पार्ट सही होगा, लेकिन फिर भी हम निकालेंगे, टेंशन मत लो। ये बोल रहा है कि x हमारा 1 बाई पाई स्क्वायर से पाई के बीच में, x जो बोला गया 1 बाई पाई स्क्वायर से बड़ा है और पाई के बीच में। तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमारा बन जाएगा 1 बाई पाई की पावर 4 से बड़ा होगा और वो पाई स्क्वायर से बीच में होगा। क्लियर ना? यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो है, वो पाई स्क्वायर से बड़ा होगा और पाई की पावर 4 के बीच में होगा। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर मतलब n है, n जो हमारा वो पाई स्क्वायर से बड़ा है और पाई के 4 के बीच में। अब पाई स्क्वायर मतलब 10 9 पॉइंट समथिंग होता है। तो 10 से स्टार्ट होगा, n का वैल्यू 10 से स्टार्ट होगा और पाई स्क्वायर मीन्स अगर मैं पाई को 3 ले लूँ, 3 का स्क्वायर 81 होता है यार। तो ये 81 से भी ज़्यादा है, तो 10, 11, 12, 13, 14 भाई, ये बोला गया उसको 25 ही बोला है ना? 25 मोर देन 25 बोला गया है, तो मोर देन 25 क्लियरली है। तुम अगर यहाँ से बस 81 ही काउंट कर लो, यहाँ से 10 से लेके 81 तक, 82 सॉल्यूशन तो यही है। 11 से लेके 81 सॉरी 82 नहीं है 72 है। 11 से 81 हमारा 71 होगा और एक 72 लेकिन और जाने वाला है, तो मोर देन 25 तो वही है। तो आसान सा है, बस तुम्हें इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इनइक्वालिटी काम कैसे कर रहा है। इसको पलटना है एंड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका तो थोड़ा ध्यान रखना। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। मैंने पूरा प्ले सेशन क्रिएट कर रखा है, यहाँ पर टॉपिक वाइज ईयर वाइज तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। जाओ डियर, सीखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, अगर तुम कुछ सीख रहे हो तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल अल्फा बीटा बिलोंग टू आर क्रॉस आर, मींस अल्फा और बीटा दोनों रियल नंबर है और तुम्हें एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू 0 दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मींस कौन-सा सॉल्यूशन है ऐसा, है ना? ऐसा बोला गया है। इसको मैं लिखता हूँ, प्रॉपर्ली समझना। x जब इन्फिनिटी जाएगा, तो इन्फिनिटी पे ln 1 प्लस x और ln x अप्रॉक्सिमेट सेम है। मीन्स इन्फिनिटी तुम 1 ऐड करके कुछ कर नहीं पाओगे। इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। ये हमारा बन जाएगा लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, बन जाएगा साइन ऑफ x स्क्वायर इनटू साइन ऑफ 1 बाई x स्क्वायर इनटू ln x के पावर में अल्फा माइनस बीटा कर दूँगा और नीचे हमारा x के पावर अल्फा बीटा आ जाएगा। मैंने ln 1 प्लस x मीन्स इन्फिनिटी पे ln x और ln 1 प्लस x सेम ही होता है भाई। अभी मैं तुम्हें दूसरा तरीका भी बताता हूँ, है ना? अब क्या करो, x तुम्हारा इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 बाई x स्क्वायर 0 जा 1 बाई x स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है? तो साइन के अंदर अगर 0 बाई 0 फॉर्म बनता है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो क्या करो, अपने मन से इसको एक बार 1 बाई x स्क्वायर से डिवाइड कर दो और एक बार मल्टीप्लाई कर दो, ताकि क्वेश्चन न्यूट्रल रहे। तो ये पार्ट और ये पार्ट हो जाएगा 1 और साइन साइन इन्फिनिटी होगा तो कोई फाइनाइट नंबर ही होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनने वाला है? ये बनेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ln x के पावर अल्फा माइनस बीटा अपॉन x के पावर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 x के पावर अल्फा बीटा प्लस 2 और ये 0 हो रहा है, ध्यान रहे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 हो रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब ये डोमिनेट करे। अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट करके इन फाइनाइट नंबर बाय इन्फिनिटी हमारा 0 होता है, तो काम बन जाएगा। डोमिनेट अगर मैं तुम्हें
ग्राफ बनाओ ना y इक्वल टू x का, तो y इक्वल टू x हमारा ये है, ln हमारा ये है। अब पावर तुम बढ़ाओगे तो ये और ऊपर जाएगा, ये और नीचे आता है। क्लियर है क्या? तो डिनोमिनेटर डोमिनेट करता रहेगा, जब तक यहाँ पर प्रेज़ेंट रहेगा x हमारा डोमिनेट करता रहेगा। इसका मतलब अगर अल्फा, बीटा प्लस 2 पॉज़िटिव हो गया, तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। अल्फा, बीटा पॉज़िटिव नहीं, अल्फा, बीटा ग्रेटर देन -2 अगर हो गया, तुम्हारा आंसर तुरंत है। अल्फा, बीटा -2, अल्फा, बीटा का मल्टीप्लिकेशन -2 हमारा बी पार्ट में और सी पार्ट में और कहीं नहीं है। ये -3 होगा, -3 हमारा -2 से बड़ा नहीं होता। ये एक्ज़ैक्टली -2 है, तो हमारा -2 भी काम नहीं करने वाला है। ये एक तरह का आंसर है। बाकी मैं दूसरे तरह का आंसर तुम्हें दिखाता हूँ कि दूसरे तरह का मतलब अगर तुम इसको कैच करो तो अच्छी बात है, नहीं कैच करो कोई बात नहीं। प्रॉपर्ली एक बार और सुनो, एक और सॉल्यूशन सुनो। हमने आंसर निकाल लिया, एक और सॉल्यूशन सुनो। हमारे फाइनाइट नंबर है, आंसर 0 आ रहा है, तो क्लियरली फाइनाइट नंबर को तुम 0 से डिवाइड मार दो, तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा। ln x के पावर अल्फा माइनस बीटा अपॉन x के पावर अल्फा बीटा प्लस 2 लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। हमें 0 लाना, क्या करता हूँ मैं सारा ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। अगर ये -1 और 3 सैटिस्फाई कर रहा है तो पुट कर लो भाई। तो ln x के पावर -1 -3 बोले तो -4 अपॉन x के पावर -3 प्लस 2 यानी -1, तो हमारा ये बन जाएगा हमारा x अपॉन ln x के पावर 4। ये देख लो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है ना, एल हॉस्पिटल रूल तुम आराम से लगा सकते हो, तुम्हारा हो जाएगा x का 1 और ये बन जाएगा 4 ln x का क्यूब इंटू ln x का बन जाएगा 1 बाय x, x ऊपर चला जाएगा। फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, फिर डिफरेंशिएट मार देंगे, फिर 1 अपॉन 12 ln x का स्क्वायर और ln x का x हमारा ऊपर चला जाएगा, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, फिर डिफरेंशिएट मार देंगे, तो हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 24 ln x और ln x का डिफरेंशिएट x ऊपर चलेगा, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, फिर डिफरेंशिएट मार देंगे, तो हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 24 और ये ln x, x ऊपर जाएगा, x हमारा इन्फिनिटी है, तो हमारा क्लियरली इन्फिनिटी आ गया। जबकि हमें 0 चाहिए था ना, तो ए पार्ट आंसर नहीं है। बी पार्ट चेक कर ले, -1 और 1, तो -1 और 1 यहाँ पर पुट करो, तुम्हारे पास क्या बनने वाला है, यहाँ पर चेक कर लो। तो ये -1 और ये 1 तुम्हारा ln x के पावर -2 अपॉन हमारा क्या बन जाएगा, x यानी 1 अपॉन, मैं लिखता हूँ, ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन x इंटू ln x का स्क्वायर। इन्फिनिटी पे ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, तो 1 बाय इन्फिनिटी टेंडिंग टू 0 है तुरंत ही। तो बी पार्ट करेक्ट है। ऐसा हमारा सी पार्ट, तुम लास्ट पार्ट भी चेक कर सकते हो आराम से। लास्ट पार्ट अगर तुम जैसे रखोगे, तो लास्ट पार्ट ये बन जाएगा 0, x पावर 0 हमारा 1 हो जाएगा, तो यानी बन जाएगा ln x के पावर क्या बन रहा है भाई? ln x के पावर 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 ये प्लस 3 बन जाएगा, ln x का क्यूब बन जाएगा और अपॉन 1 और ये इन्फिनिटी जा रहा है। कैच करो, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी जाएगा। तो लास्ट पार्ट भी गलत है। तो होपफुली तुम सब कुछ समझ गए। मैंने ग्राफिकली भी तो बता दिया और मैथमेटिकली बता दिया। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस सेशन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, हमें बोला गया है स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट P 1 2 3 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। तो अगर हमारा एक लाइन होगा जो यहाँ से पास हो इसके पैरेलल हुआ, 2 लाइन पैरेलल दबे तो तुम दोनों के डीआर्स का रेशियो तुम सेम बोलो या फिर डीआर से सेम बोलो तो चलेगा। तो हम वो लाइन के क्वेश्चन लिख सकते हैं, हमारे पास बन जाएगा x माइनस 1/1 इज इक्वल टू y माइनस 3/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/1। ये ध्यान दें हमारा स्ट्रेट लाइन है जो हमारे स्ट्रेट लाइन बोला गया है। इसका डीआर हमारा 1 to 1 है, तो हमारा भी डीआर 1 to 1 होगा, पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रहा है। x1 y1 z1 और डीआर अगर एबीसी तुम्हारा क्वेश्चन होता है x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। होप करो तुम्हें याद है। अब ये लाइन क्या कर रहा है, इस प्लेन को कट कर रहा है, L1 को कट कर रहा है। इसको इक्वल टू लैम्ब्डा कर दिया तो हमारा जनरल पॉइंट आ जाएगा उस लाइन के ऊपर। तो हमारी जगह वो लैम्ब्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्ब्डा प्लस 3 कॉमा लैम्ब्डा प्लस 2। ये जनरल पॉइंट है लाइन के ऊपर, मीन्स हमारे पास ऐसे है। ये प्लेन L1 है, इस L1 को कोई स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है Q पे और P से पास हो रहा है। और ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है। ये कोई लाइन था हमारा जिसका क्वेश्चन तुम्हें गया x माइनस 2/1 इज इक्वल टू, ओके, ये जो लाइन का क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूँ, मैं एरो मार देता हूँ ताकि तुम कैच कर पाओ। ये लाइन है, ये लाइन है, ये गिवन लाइन है और ये हमारा लाइन है। तो क्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। ये जनरल पॉइंट कभी ना कभी इसके ऊपर लाई करेगा, अगर कट कर रहा है तो हमारा पास बन जाएगा लैम्ब्डा प्लस 1, ये हमारा x का वैल्यू हो गया, माइनस y का वैल्यू हो जाएगा 2 लैम्ब्डा प्लस 3 टाइम्स ऑफ z हमारा है लैम्ब्डा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 6। यहाँ से हम लैम्ब्डा निकाल लेंगे, लैम्ब्डा पुट देंगे तो हमें क्यू पॉइंट आ जाएगा। बस निकालो तो हमारी जगह हमारा हो जाएगा 3 लैम्ब्डा 4 लैम्ब्डा में से 2 लैम्ब्डा गया 2 लैम्ब्डा। नंबर पे आते हैं 6, 6 प्लस 1 7, 7 में से 3 गया 4, है ना? तो इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4। फिर से देख लो भाई, 3 लैम्ब्डा प्लस लैम्ब्डा 4 लैम्ब्डा से 2 लैम्ब्डा तो 2 लैम्ब्डा बचा। नंबर देखो 6 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। तुम्हारा लैम्ब्डा का वैल्यू 1 आ गया। और लैम्ब्डा 1 आते ही हम यहाँ पर पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट क्यू आने वाला है। ये क्यू हमारा बन जाएगा 2, 5, 3। ये पॉइंट क्यू है, ठीक है? 2, 5, 3।
ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पे लिख लेंगे 253। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं हम। अगर तुमसे लेंथ ऑफ PQ पूछा गया तो हम PQ तुरंत निकाल लेंगे। अब Q हमारा हो गया 253, तो PQ डिस्टेंस हमारा जो बन जाएगा, मीन्स मैं PQ वेक्टर बना लेता हूँ। PQ वेक्टर जो हमारा बनने वाला है, Q माइनस P बोल तो I प्लस 2J प्लस K, और इसका मॉड अगर एक्चुअली लिए तो हमारा √6 आता है, यानी ये पार्ट करेक्ट है। क्लियर क्या? क्रम में चलते हैं। अनदर स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू Q, मतलब 253 से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू L1 है। L1 हमारा ये, अब तुम ध्यान रहे, L1 में जो परपेंडिकुलर DRs होता है, वो हमारा प्लेन का जो हमारा इक्वेशन है ना, 1 -1 और 3, जो प्लेन के इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स होते हैं, वो परपेंडिकुलर DRs होते हैं। होप करो तुम्हें ये भी पता है। तो हम इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से। वो हमारा पॉइंट मिल गया 253 और DRs हमारा 1 -1 3, तुम्हारा इक्वेशन बनने वाला है, जो हमारे इसके परपेंडिकुलर है। सुनो फिर से। अनदर स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट Q और परपेंडिकुलर टू L1 इंटरसेक्ट द प्लेन L2। ओके, बाद में प्लेन L2 करेंगे। पहले इस लाइन का क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो हमारा लाइन बन रहा है, ये जो हमारा लाइन बन रहा है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, ताकि तुम कैच कर पाओ। ये रेड लाइन जो बनने वाला है, रेड लाइन का क्वेश्चन हमारा होने वाला है, x माइनस 2/1, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, x माइनस 2/1 इज इक्वल टू y माइनस 5/-1 इज इक्वल टू z माइनस 3/3। इक्वल टू इसको मैं म्यू कर दे रहा हूँ, इस लाइन पे हमें जनरल पॉइंट मिल जाएगा और बनेगा म्यू प्लस 2, कॉमा 5 माइनस म्यू, कॉमा 3 म्यू प्लस 3। अब ये हमारा L2 कट कर रहा है, मीन्स अब मैं फिर से कुछ बनाता हूँ डायग्राम। ये हमारा L2 है। इस L2 को ये लाइन हमारा कट कर रहा है। ये जो लाइन हमने बनाया है, वो R पे कट कर रहा है। ठीक ना? तो R पॉइंट हमें चाहिए, हम एक्चुअली R पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये हमारा L2 पे चला जाएगा। L2 का इक्वेशन क्या था? L2 हमारा 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू -4। L2 का इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू -4। होप करके हमने सही लिखा है। 2x माइनस y प्लस z इक्वल टू -4। पुट कर दे भाई, तुम्हारा हो जाएगा x वैल्यू 2 लैम्ब्डा प्लस 2 पुट करें, यानी 4 म्यू प्लस 4 प्लस 2, ढंग से लिखता हूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ म्यू प्लस 2 माइनस y हमारा है 5 माइनस म्यू प्लस z हमारा है 3 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू -4। करेक्ट कर ले भाई, तो 2 म्यू प्लस 4 माइनस 5 प्लस म्यू प्लस 3 म्यू प्लस 3 इज इक्वल टू -4। तो हमें टोटल निकालो, मेरे पास होगा 3, 1 4, 2 6 म्यू इज इक्वल टू -4। यहाँ पर नंबर होगा 4, यहाँ पर कितना है? 3, 3 -2 प्लस 4, यहाँ पे -1 हुआ। ये -1 हुआ, तो +2 -1 प्लस 3, क्या मैं बोल रहा हूँ यार, पागल हो गया हूँ। -1 हुआ, -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 बोले तो +2 हुआ, -2 इधर आएगा। तो हमारा म्यू का वैल्यू -1 आ गया। अब म्यू -1 हुआ तो हमें पॉइंट R मिल गया। R हमारा हो जाएगा 1, 6, 0। ये हमारा R है 160, ठीक है ना? तो P, Q, R हमें तीनों मिल गया। R मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। R हमारा है 160। देख लो भाई, -1 बस में पुट कर देना, तब 160, बढ़िया। अब पढ़ते हैं पूरा। तो R हमारा 163 बोला गया, तो वो गलत है। 163 नहीं पे 160 है। हुँ, देख ले भाई, 3 म्यू प्लस 3 म्यू का वैल्यू 0 थोड़ी ना है, ठीक है ना? उसको सेंट्रोइड बोला गया, तो सेंट्रोइड हमारा जो होता है, हमारा x1, y1, z1, x2, y2, z2 और x3, y3, मीन्स वेक्टर। अगर ये हमारा, अब मैं वेक्टर से करता हूँ, तुम थोड़ा समझोगे। अगर ये पॉइंट, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, तो जो सेंट्रोइड है तुम्हारा होता है A प्लस B प्लस C बाई 3, या फिर तुम बोलो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। हमें P, Q और तीनों पता है, तो हम तीनों तीनों का x जोड़ देंगे। तो 3, 2, 1 3, 1 4, 4 बाई 3, कॉमा 6, 6, 5, 11, 11 3 14 बाई 3, कॉमा 0 प्लस 3 प्लस 2 5 बाई 3, तो हमारा सी पार्ट भी करेक्ट है ना? पैरामीटर पूछा गया तो पी क्यू वेक्टर, क्यू आर वेक्टर मैं सब बनाता हूँ, मैं अब बना ही लेता हूँ पूरा। तो पी हमें दिया गया था, मैं पी को ए बोल दिया हूँ, तो 1 2 3 है ये, 1 3 2 है, सॉरी 1 3 2 है, इसको मैं ए बोल रहा हूँ। क्यू को 2 5 3 में लिखता हूँ, 2 5 3, 2 5 3, ये क्यू हमारा है, और आर हमारा है 160, 160। बस तुम्हें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस का समेशन करना है। तो मैं वेक्टर बना देता हूँ, तुम्हारे पास ये वेक्टर बनने वाला है, ये वेक्टर मिस, अगर डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं, क्यों फालतू वेक्टर बना रहे हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा होता है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर, तुम्हारा बनना है ये रूट अंडर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 में से गया तो 1, ये बन गया √6, ये बन गया √6, ये डिस्टेंस आ जाओ, ये डिस्टेंस हमारा बनेगा रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 9, है ना? यानी √11। क्लियर ना? देख ले भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो √11, ठीक है ना?
और एक और है, ये हमारा डिस्टेंस बन जाएगा रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 2 का 3 का स्क्वायर, 6 में से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 13, तो रूट 13। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारा है 2 रूट 6 और रूट 11। तो 2 तो कहीं पर आया ही नहीं भाई, 132 था ना, 132। तो 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, तो ये हमारा गलत है। क्लियर? तो ये गलत है। होप कर रहे तुम बहुत अच्छे से समझ गए। बहुत आसान सा था, बस इसमें करना क्या था, इसमें बस ये है कि तुम भाई लाइन के क्वेश्चन अच्छे से लिखो। लाइन में जनरल पॉइंट निकालना तुम सीख जाओ, इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू म्यू करके। वो लाइन किसी प्लेन को कट कर रहा है तो जनरल पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा, वहाँ से लैम्डा आ जाएगा, म्यू आएगा। तो बहुत आसान सा है। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस प्रेजेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट रिवीजन। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे बोला जा रहा है लेट a1 b1 c1 be 3 points in xy plane. Suppose the line a1 c1 and b1 c1 are tangent to the curve y square equal to 8x at a1 b1 respectively. वो तुम्हें दिया गया ओरिजिन है और c1 जो हमारा है वो x एक्सिस के ऊपर है। अब अगर टैंजेंट का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा तो क्लियरली ये सिमेट्रिकल रहा होगा, मीन्स अगर यहाँ पर टैंजेंट है तो उसके जस्ट नीचे अगर हम टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तभी तभी ये एक्सिस के ऊपर कट करता है। ये सब प्रॉपर्टी है, पैराबोला का प्रॉपर्टी है, तो होप करे तुम्हें सब तुम्हें पता है ऐसे। अब वैसे भी अगर ये तुम ना करो तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसका पैरामीटर मैं T1 मानो तो हमारा बन जाएगा ए का वैल्यू हमारा है, y स्क्वायर 4x मीन्स ए का वैल्यू 2 है। तो 80 स्क्वायर कॉमा 280 होता है ना? ये वाला 2 है, 2 T1 स्क्वायर कॉमा 280 बोले तो 4 T1। ये हमारा T1 है, अगर इसका पैरामीटर मैं T2 बोल दूँ तो हमारा बन जाएगा 2 T2 स्क्वायर कॉमा 4 T2, 2 T2 स्क्वायर कॉमा 4 T2। ध्यान रहे, हमने वैसे रियलाइज़ कर लिया है, रियलाइज़ मतलब हमने ये पता कर लिया कि हमारे पास ये सिमेट्रिकल यानी T1 इक्वल टू माइनस T2 होने वाला है। ये हमें ऑलरेडी पता है। ध्यान रहे, T1 इक्वल टू माइनस T2 होने वाला है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो भी तुम कर सकते हो। ये जो हमारा जो इक्वेशन होता है, हमारा जो इंटरसेक्शन होता है, मीन्स मैं डायग्राम बनाता हूँ छोटा-सा, तुम शायद समझ पाओगे। अगर यहाँ पर T1 पे टेंजेंट है और यहाँ पे T2 पे टेंजेंट है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2, ठीक है ना? तो ए का वैल्यू 2 है यानी ये वाला 2 T1 T2 अब लिख देता हूँ मैं, 2 T1 T2 कॉमा 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2। अब मैंने कैसे रियलाइज़ कर लिया? ये 0 है यार। ये 0 होते ही T1 इक्वल टू माइनस T2 आ जाएगा। वही मैंने रियलाइज़ कर लिया। तो पुट कर दे भाई, तो ये हो जाएगा 2 T1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू -4। T1 को -2 T1 स्क्वायर इक्वल टू -4। तो यहाँ से हमें T1 का स्क्वायर मिल जाएगा, हमारा 2 है। तो T1 का वैल्यू मिल जाएगा, T1 हमारा है प्लस माइनस √2। तो प्लस √2 लेंगे तो प्लस √2 तो ऊपर आ जाएगा। T2 मतलब हमारा T1 मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लिया है, इसलिए हमें T1 को प्लस √2 लेना पड़ेगा। तो हमें पॉइंट मिल जाएगा, वो बन जाएगा T1 स्क्वायर 2 यानी 4, 4 √2 ये पॉइंट है। T1 स्क्वायर बस 2 पुट कर दो तो हमारा आ जाएगा 2 का मतलब T1 स्क्वायर 2 तो 4 4 √2। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा 4 -4 √2। तो हमें ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। तो हमें OA1 जो भी पूछा गया हम निकाल लेंगे। अब OA1 क्या पूछा गया? OA1 मतलब ओरिजिन से A1 का डिस्टेंस है, बराबर है रूट अंडर 16। मैं लिखता हूँ रूट अंडर 16 प्लस रूट अंडर 32। तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 8 और 4 48, 48 मतलब 16 3 48। ठीक है, बढ़िया, ये बात करेक्ट है। उसके बाद बोला गया A1 B1 का लेंथ, तो हमारा 4 ऊपर है, 4 नहीं सॉरी 4 √2 ऊपर है, 4 √2 नीचे, तो हमारा 8 √2 होगा, जो 16 दिया गया, तो हमारा बी पार्ट गलत है। कैच कर रहे हो ना? A1 B1 का लेंथ मतलब दिस प्लस दिस। तो ऊपर हमारा 4 √2 नीचे हमारा 4 √2 है, तो 8 √2 होगा, तो गलत है। उसके बाद ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो ऑर्थो सेंटर के लिए अब इसको ध्यान दो, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड बराबर है। तो तुम्हें ऑर्थो सेंटर निकालना, हमारे इतना क्लियर है कि इस पर ड्रॉप डालेंगे, तो यहीं पर 90 डिग्री बनने वाला है। तो ऑर्थो सेंटर रहेगा तो इस पे, तो बस इसका स्लोप निकाल लो। इस लाइन का स्लोप हमारा क्या होगा? इस लाइन का स्लोप यहाँ पर बनेगा 0 प्लस 4 √2 कॉमा -4 तो बन जाएगा 4 √2 अपॉन -8 तो 2 यानी -1/√2 हमारा स्लोप है इसका, -1/√2। अभी थोड़ा गंदा हो गया, अब तुम शायद तेज से पढ़ो। -1/√2 और यहाँ से पास होना है, तो हमारा इक्वेशन ये हम एक तो इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि 90 डिग्री बनाना है ना। हमें ऑर्थो सेंटर दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है। तो एक तुम्हारा y इक्वल टू 0, बस इसका इक्वेशन लिखना है, उसमें y को 0 कर देना, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा y माइनस 4 √2 इज़ इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ x माइनस 4। ओके, √2 मैंने क्यों यूज़ किया? पहले इसको समझ लो। इसका स्लोप -1/√2, तो इसका स्लोप हमारा √2 होगा। परपेंडिकुलर है ना भाई? क्लियर क्या? तो यहाँ से पास होना है और ये पॉइंट हमें यूज़ करना है, ये स्लोप यूज़ करना है।
तो ये हमारा बन जाएगा। इसमें y को बस 0 कर दो क्योंकि हमें दोनों एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन है। एक एल्टीट्यूड तो ये खुद है और एक एल्टीट्यूड हमने लिख दिया है। y को 0 करते हमारा बन जाएगा -4√2 इज़ इक्वल टू √2x -4√2 तो -4√2 -4√2 कैंसल हो गया, x इक्वल टू 0 आ गया। तो एल्टीट्यूड हमारा होगा 0,0 और तो सेंटर 0,0 है। और सेंटर 0,0 सी पार्ट करेक्ट है, तो ये गलत है। ठीक है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस तुम लॉजिक अगर कैच कर गए मीन्स कॉन्सेप्ट भी याद रखे कि पैराबोला में कैसे-कैसे होता है। पर तुम्हें सब कुछ बताया मीन्स मैंने स्टार्टिंग भी बताया है। तुम ल सीधा इसमें रियलाइज़ कर सकते हो, नहीं तो तुम मैथ से जाओ कि A T1 मतलब T1, T2 पे अगर टेंजेंट ड्रा करें, तुम्हारे पास A T1, T2, A T1 प्लस T2 पे कट करता है। If you learn something new and like the explanation, please subscribe my channel for latest revision. It means a lot. हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले जरा लेट f हमारा R2 पे फंक्शन सच दैट f ऑफ तुम्हें x प्लस y जो दिया गया है, f ऑफ x प्लस y इक्वल टू दिया गया है, fx प्लस f ऑफ y। तो ऐसे फंक्शन के लिए तुम्हारा fx का वैल्यू होता है लैम्डा x। ये सीधा एफएक्स का आंसर आता है। मीन्स अगर तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम क्या करो, एक्स को 0 पुट कर लो, पहले 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, तुम्हें क्लियरली मिल जाएगा। होपफुली तुम्हें टीचर बताए भी होंगे। और हमें एफ ऑफ -3/5 हमें 12 दिया गया, हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो 12 इज़ इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ -3/5। यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, लैम्डा हमारा हो जाएगा 12 इंटू 5/-3 है ना, 3 चौक के 12, तो लैम्डा का वैल्यू -20 आ जाएगा। हमारा एफएक्स हो जाएगा, एफएक्स हमारा हो गया -20x। क्लियर ना? और हमें नेक्स्ट बोला गया जी ऑफ एक्स प्लस वाई, ये भी हमारा एक आंसर होता है। जी ऑफ एक्स प्लस वाई हमारे दिया गया जीएक्स इंटू जी वाई, तो ये हमारा होता है जीएक्स का जो है फंक्शन जो सेटिस्फाई करता हमारा होता है ए की पावर लैम्डा एक्स। ये होता है मीन्स तुम्हारे टीचर ने बताया होगा तुम्हें और तुम्हें अभी विश्वास नहीं है तो क्या करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो ताकि तुम एक पैटर्न लिख लो। उस पैटर्न के हिसाब से तुम ये ऑब्जर्व कर सकते हो क्लियरली। अब आगे तुम्हें जी ऑफ माइनस 1/3 हमें 2 दिया गया है, तो जी ऑफ माइनस 1/3 पुट कर लो। ओके, तुम बोलोगे यहाँ पर सिर्फ 2 अननोन है, तो कुछ ना कुछ और दिया गया होगा। जैसे जी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू जी एक्स इंटू जी ऑफ वाई, बस इतना ही बोला गया। तो ठीक है, चलेगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और जी ऑफ माइनस 1/3 हमें 2 दिया गया है, तो इसमें पुट कर ले पहले, तो हमारा जो होगा 2 इज़ इक्वल टू ए की पावर -1/3 इंटू लैम्डा, ए की पावर -1/3 क्या मैं कर रहा हूँ यार? -1/3 लैम्डा। तो यहाँ से हमें लैम्डा मिल जाएगा, मीन्स एक्चुअली ए की पावर लैम्डा मिल जाएगा। ए की पावर लैम्डा का करो क्या? मैं दिखा दूँ तुम्हें क्या करूँगा। ए की पावर लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, ए की पावर लैम्डा की पावर -1/3 इज़ इक्वल टू 2 है। क्लियर ना? तो हमारा ए की पावर लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 2 का क्यूब। -1/3 मतलब नीचे आएगा, मैं लिखता हूँ पूरा ताकि तुम कैच कर पाओ। कैच कर पाओ। मैंने कहा 1 अपॉन ए की पावर लैम्डा की पावर 1/3 इज़ इक्वल टू 2 है, यानी ए की पावर लैम्डा हमारा बन जाएगा 1/2 का क्यूब, तो 1/8 आ गया। ए की पावर लैम्डा हमारा 1/8 आ गया और जो हमने लिखा है ना इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर लैम्डा की पावर एक्स। हमारा जीएक्स आ जाएगा, जीएक्स हो जाएगा 1/8 की पावर एक्स। कैच किए? ए इसको तुम लिख सकते हो ए की पावर लैम्डा के पावर एक्स और तुमने ए की पावर लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया 1/8 है ना? अब तुम्हें एफएक्स मिल गया, जीएक्स मिल गया। अब तुमसे क्या पूछा गया? एफ ऑफ 1/4 प्लस जी ऑफ -2 -8 कॉमा जी ऑफ 0। तो जी 0 तो 1 है, जी 0 तो हमारा 1 है। जी ऑफ -2 हमारा पुट कर दो, यानी 8 के पावर 2। पावर -2 होगा तो 8 के पावर 2 मतलब 64 है ना? बस केवल -2 पुट करा है, -2 पुट करने पर पावर नेगेटिव है तो उल्टा करेंगे तो हमारा पॉज़िटिव हो जाएगा, ठीक है? और तुम्हें क्या पूछा गया? एफ ऑफ 1/4। एफ ऑफ 1/4 हमारा हो जाएगा एफ ऑफ 1/4 इज़ इक्वल टू हो जाएगा -20 इंटू 1/4 यानी -5। तो सारा वैल्यू पुट कर दो भाई, हमारा आंसर है -5 प्लस 64 -8 इंटू 0 बस इतना ही है। तो ये बन गया 64 माइनस 8 5 13 तो 851 तुम्हारे इसके अंदर 51 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस कहीं पर जोड़ने-घटाने में गलती मत करना, नहीं तो पूरा चौपट हो जाएगा। तो इसमें बस 2 चीज़ का तुम्हें यूज़ किया गया है। एक हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। हमारा एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता, अगर मान लो तुम्हें याद नहीं है, तो अगर दोनों 0 पुट करो तो हमारा 0 0 आ जाएगा। फिर एक्स को 1 वाई को 0 पुट करो या फिर 1 1 पुट कर लो, 2 2 पुट कर लो, 1 0 पुट कर लो। ऐसे तुम्हें एक पैटर्न बनाना है। तुम्हें क्लियरली दिखेगा कि सब के सब एफ ऑफ 1 के टर्म में आ जाएगा। एफ ऑफ 1 के टर्म में मीन्स एक कांस्टेंट है वाई इक्वल टू एक्स से पास हो रहा है तो लैम्डा एक्स हो जाएगा। मतलब ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ऐसे हमारा ये भी होता है। तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस प्रेजेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। इट मीन्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है अ बैग कंटेन एन बॉल आउट ऑफ व्हिच 3 आर व्हाइट। व्हाइट हमारे 3 बॉल हैं। 6 बॉल ग्रीन, ग्रीन हमारे 6 बॉल हैं एंड रिमेनिंग बॉल्स आर ब्लू, यानी हमारे जो ब्लू हैं
वो n-9 बॉल है, ठीक है ना? और सारे बॉल बोला गया आइडेंटिकल है अदरवाइज़। 3 balls are drawn randomly one after another without replacement मीन्स एक के बाद एक निकालने जा रहे हैं 3 बॉल, रखना नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाल दिया तो वापस रखना नहीं है। WI, GI और BI डिनोट द इवेंट द बॉल ड्रॉन एट ith ड्रॉ वो हमारा व्हाइट ग्रीन बॉल है मीन्स ith टाइम पे WI मतलब व्हाइट बॉल है, ith टाइम पे ग्रीन ऐसे करके। इफ द प्रोबेबिलिटी पहला बॉल व्हाइट हो, दूसरा ग्रीन हो, तीसरा ब्लू हो, वो हमारा 2/5n है और ये बोला गया है ओके एक चीज़ पहले ध्यान रखना मीन्स अगर तुम्हें कैच कर पा तो हमारा बॉल निकालना इंडिपेंडेंट इवेंट है। मीन्स पहला व्हाइट आ रहा है, दूसरा ब्लू आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स पहला व्हाइट आएगा, दूसरी वाला ब्लू आएगा कि व्हाइट आएगा कोई डिपेंड नहीं करता। कैच करो ना इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो मैं सीधा इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। ये बोल रहा है भाई पहला व्हाइट है, दूसरा ग्रीन है, ऐसा दि गिवन है, उस समय ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 ये जो लिखा हुआ पहले मैं इसको लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 अपॉन W1 इंटरसेक्शन G2 ये 2/9 है। इसका पहले मतलब समझ लो तुरंत हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है पहला व्हाइट है, दूसरा ग्रीन है, उस समय तीसरा वाला ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 2/9 है। तो भाई पहला, दूसरा हमारा जब इंडिपेंडेंट है, सीधा हम ब्लू निकाल लेंगे। 2 बॉल ऑलरेडी निकल चुके हैं व्हाइट ग्रीन, तो हमारे पास ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी बचेगा n-9 बॉल ब्लू हैं और टोटल n थे, 2 निकल चुके हैं, तो n-2 बॉल बचा हुआ है, सीधा। ये हमारा आंसर है। बस हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि 2/5n के बराबर है कि नहीं है। कैच कर रहे हो क्या? पहला व्हाइट है, दूसरा ग्रीन है, तीसरा ब्लू है। अब तीसरा ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, व्हाइट आएगा, कुछ डिपेंड ही नहीं करता यार। पहला बॉल क्या निकल रहा, वो दूसरे बॉल क्या निकलेगा, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो सब इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बोलेगा पहला व्हाइट, दूसरा ग्रीन निकल के 2 बॉल निकल गए और व्हाइट ग्रीन हो चुका है। उस समय तीसरी बॉल ब्लू हो, तो सीधा ब्लू बॉल निकाल ही लेते हैं तीसरी बार में। इसको सॉल्व तो बचेगा 9n माइनस 81 इक्वल टू 2n माइनस 4 हो जाएगा 7n 7n इज़ इक्वल टू 81 माइनस बोल तो 77 तो n इक्वल टू 11 आ जाता है। तो हमारे पास 11 बॉल रहे होंगे, बस हमें इसको क्रॉस चेक करना है, ऐसा हो रहा है क्या? तो पहला व्हाइट हो, अगर हमारे पास 11 बॉल होता, अगर टोटल 11 बॉल होता, तो व्हाइट हमारे पास 3 है, ग्रीन 6 है, तो ब्लू हमारा हो जाएगा 2 बॉल। तो पहला व्हाइट उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/11, दूसरा ग्रीन उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/10 और तीसरा ब्लू उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/9। इसको सॉल्व कर लो, ये हमारा 2/55 होना चाहिए। चेक करो भाई। हमारे पास ये कैंसल हो रहा है 5, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, है ना? और 3 से 3 ये गए, तो 2/55 एक्चुअली आ रहा है ना? तो बस n का वैल्यू 11 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे इतना समय इसलिए लगा क्योंकि मुझे समझाना है कि एग्ज़ैक्टली चल क्या रहा है। तुम एक के बाद एक निकाल रहे हो और रैंडमली निकाल रहे हो, कोई भी निकल सकता है। तो जितने भी बॉल निकलने वाले हैं, पहली बार में क्या निकला है, दूसरी बार में क्या निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो मेन चीज़ अगर तुम इसको यूज़ करोगे तुम्हारा आंसर बहुत जल्दी आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। डियर मैंने पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन बना रखा है, तुम जाओ, बहुत एन्जॉय करोगे, बहुत कुछ सीखोगे। कीप लर्निंग डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, समझ बोला गया लेट एफ(x) इक्वल टू तुम्हें दिया गया साइन ऑफ x। जो फंक्शन देगा इसको ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं एफ(x) को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। एफ(x) हमारा बन जाएगा e की पावर पाई x टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ऊपर हमारा x के पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025 टाइम्स ऑफ हमारा बन जाएगा साइन x प्लस 2। क्लियर ना? उसको तुमसे बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एफ(x) इज इक्वल टू 0, तुम्हें इक्वल टू 0 करना है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना कितना होने वाला है। मीन्स मैं एफ(x) का ग्राफ अगर मैं बनाऊँ, ग्राफ बनाऊँगा और वो x ऐसे कितनी बार कट के बस वो पूछा गया है। तो इक्वल टू 0 होने के लिए डिनोमिनेटर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन x प्लस 2 कभी 0 हो नहीं सकता क्योंकि साइन x का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो हमारा ये नॉन ज़ीरो है। तो इसी को मजबूरन 0 होना पड़ेगा, यानी x के पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस 2025 इज़ इक्वल टू 0 तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा यहाँ से आंसर आना है तो बस यहीं से आएगा, नहीं तो कहीं से नहीं आने वाला। इसको मैं gx बोल रहा हूँ। ये gx इक्वल टू हमारा है x के पावर 2023 प्लस 2024 x प्लस ये थोड़ा-सा हैंग कर गया, 2024 एक्स प्लस 2025। अब तुम अगर इसका ग्राफ बना पाओ तो ग्राफ बनाओ, नहीं तो बहुत क्लियरली रियलाइज़ करो मैं इसको डिफरेंशिएट मार रहा हूँ। तो जी डैश एक्स हमारा बन जाएगा 2023 टाइम्स ऑफ एक्स पावर 2022 प्लस 2024, है ना? ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ऑलवेज़, ये भी पॉजिटिव, तुम्हारा जी डैश एक्स ऑलवेज़ पॉजिटिव आ रहा है। ऑलवेज़ पॉजिटिव होने का मतलब है जी एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर?
जीएक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी होना है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी होगा और 0 पे हमारा 2025 है, तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसा करके, तो इक्वल टू 0 पे एक ही बार क्रॉस करेगा। ओके, मैं एग्ज़ैक्टली ये ग्राफ नहीं बनाया हूँ, ऐसे कुछ शेप होने वाला है ना? एग्ज़ैक्ट ग्राफ ये नहीं है, बस ये इंक्रीज़ करेगा, प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा और इक्वल टू 0 पे 2025 है, तो कहीं पर एक नेगेटिव रूट्स होने वाला है। मैं रूट्स बता सकता हूँ, नेगेटिव होना है, तो एक ही सॉल्यूशन है भाई। तुमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया तो वो एक ही है। बहुत सिंपल सा है, बस तुम्हें करना क्या है अब यार एडवांस ने इस साल जैसा काम किया थोड़ा-सा अजीब लगता है कि एडवांस का पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तुम्हें बस केवल प्रॉपर्ली सिम्प्लीफाई करना है, अब तुम्हें एक्ज़ैक्टली इक्वल टू सॉल्व नहीं करना कि भाई उसको इक्वल टू 0 करके तुम x का वैल्यू निकाल लिए। ऐसा कुछ नहीं करना, फंक्शन अज़्यूम करो, उसके बाद चेक करो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा रहे हैं हम, है ना? तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस लेसन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन। इट मीन्स अ लॉट और अगर तुम्हें कुछ अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला गया है लेट पी हमें दिया गया 2i प्लस जे प्लस 3 के और क्यू दिया गया i माइनस जे प्लस के फॉर सम रियल वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा और तुमसे वैल्यू दिया गया और तुमसे गामा पूछ रहा है। ध्यान रख गामा पूछ रहा है, अल्फा बीटा नहीं पूछा, तो मैं अल्फा बीटा निकालने वाला भी नहीं हूँ। गामा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पी क्रॉस क्यू से डॉट ले लेंगे सीधा। अब पहले पी क्रॉस क्यू वैल्यू निकाल ले, तो पी क्रॉस क्यू जो तुम्हारा आ जाएगा, पी क्रॉस क्यू हमारे बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के 2 1 3 1 माइनस 1 1। ये बनेगा हमारा आई टाइम्स ऑफ 4। ओके, थोड़ा सा अजीब सा हो गया। आई टाइम्स ऑफ 4 माइनस जे टाइम्स ऑफ, ओके, ये आई टाइम्स हमारा 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, माइनस जे टाइम्स हो जाएगा 2 माइनस 3 बोल तो माइनस 1 प्लस के टाइम्स बनेगा हमारा माइनस 2 माइनस 1 बोल तो माइनस 3। तो ये हमारा आ गया 4i प्लस जे माइनस 3 के, ये हमारा पी क्रॉस क्यू है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं पी क्रॉस क्यू से सीधा डॉट लेने वाला हूँ, ये पी क्रॉस क्यू है। अब पी क्रॉस क्यू से तुम डॉट लोगे तो हमारे पास ये 4i प्लस जे माइनस 3 के डॉट लेना है, तो हमारे पास ये बन जाएगा 60 प्लस 10 माइनस 18, ये हमारा एलएचएस है। आरएचएस बहुत ध्यान से देखना, तुम पी क्रॉस क्यू से डॉट डॉट लोगे ना तो ऐसे बनेगा पी क्रॉस क्यू डॉट समथिंग, यहाँ भी पी क्रॉस क्यू समथिंग, तो पी क्रॉस क्यू डॉट पी 0 हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू डॉट क्यू 0 हो जाएगा। मिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 2 सेम होता है तो आंसर 0 होता है। अब पी क्रॉस क्यू डॉट पी बोलो या पी क्रॉस क्यू डॉट क्यू बोलो, दोनों 0 है। तो ये पूरा गायब हो जाएगा, बस हमारा आ जाएगा गामा टाइम्स ऑफ पी क्रॉस क्यू डॉट पी क्रॉस क्यू, यानी पी क्रॉस क्यू का मॉड का स्क्वायर और इसका मॉड जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा रूट अंडर 16 प्लस 1 प्लस 9, है ना? तो यानी कितना, ये 10 हो गया और 16 26, उसका स्क्वायर 26 सीधा। तो ये 26 है, तुम्हारा ये कितना आ रहा है? ये 70 70 माइनस 18 इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ 26। अब गामा को बहुत आराम से निकलेगा, गामा हमारा हो जाएगा 2 और ये बचा 6, 6 में से 1 गया 5 बाई 26 और 26 दूना पाउंड होता है। गामा का वैल्यू 2 है। तो हम अल्फा बीटा नहीं निकालना, मैं पहले भी बोला कि हम सीधा गामा निकालने वाले हैं। अगर हमसे अल्फा बीटा पूछा होता, तो हम एक बार पी से डॉट लेते, एक बार क्यू से डॉट लेते ताकि ये गामा ना निकालना पड़े। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, तुम चाहो तो अल्फा बीटा गामा तीनों निकाल सकते हो। मैं सीधा गामा पे फोकस कर रहा हूँ। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस लेसन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। सॉल्यूशन बोला गया नॉर्मल टू स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 माइनस अल्फा टू द पैराबोला x पर माइनस 4a1। तो और ए पॉजिटिव है, तो हमारा पैराबोला का जो शेप हमारा है वो डाउनवर्ड है और यहाँ से पास आउट से निकलेगा, तो थोड़ा-सा अजीब-सा पैराबोला बन गया। केयरफुल रहना, बस पैराबोला सिमेट्रिकल होता है, तो मैं उसको थोड़ा-सा ये कर देता हूँ। तो वाई एक्सिस से कहीं पर नॉर्मल ड्रॉ किया गया, मान लें यहाँ पर है और यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है और इसका स्लोप तुम्हें दिया गया है 1/√6। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैं कुछ मान लेता हूँ, मान लो पी, क्यू है। तो पी, क्यू को वैल्यू निकालना चाह रहा है, एक्चुअली पी, क्यू इसके ऊपर लाई करेगा तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू -4a क्यू, ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दो, मेरा 2x इज इक्वल टू -4a डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमारा बन जाएगा माइनस एक्स का वैल्यू हमारा पी है, तो माइनस पी बाई 2 है, माइनस पी बाई 2 है। ध्यान दें डी वाई बाई डी एक्स हमारा टेंजेंट का स्लोप होता है, अगर नॉर्मल स्लोप 1/√6 तो टेंजेंट स्लोप -√6 होगा। तो पी का वैल्यू मिल जाएगा, पी हमारा है 2√6a, ये हमारा पी है। इसमें पुट कर दे भाई तो बनेगा 4 इंटू 6 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू क्यू। तो 4 से 4 गया, ए से ए गया, तो हमें क्यू का वैल्यू मिल जाएगा -6 से। तो हमें एक्चुअली पॉइंट मिल गया जो हम पी कॉमा क्यू बोल रहे थे, वो हमारा 2√6a कॉमा -6 से, ठीक है? तो पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पर हम एक्चुअली नॉर्मल कंडीशन लिखने वाले हैं, तो हमारा बन जाएगा
y माइनस क्यू इनटू y प्लस 6a इज इक्वल टू 1 बाय रूट 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 रूट 6 है। हम नॉर्मल इक्वेशन क्यों लिख रहे हैं? ताकि हम अल्फा का वैल्यू a के टर्म में निकाल पाएँ। हमने p और q को पहले a के टर्म में निकाल लिया, नॉर्मल का हमने स्लोप से। उसके बाद हम वहाँ पे एक्चुअल नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं और x को 0 करेंगे ताकि y एक्सिस पे कट करें। तो यहाँ पर हमारा माइनस अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा, x को 0 करोगे तो माइनस 2 है। तो हमारा अल्फा माइनस अल्फा इक्वल हो जाएगा माइनस 8a। तो अल्फा का वैल्यू आ गया हमारा 8a। अब ये पॉइंट जो था, ये जो पॉइंट था 0 का माइनस अल्फा बन जाएगा 0 माइनस 8a। क्लियर ना? अब क्वेश्चन थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम अल्फा के टर्म में नहीं जाएंगे, हम अब a के टर्म में जाएंगे। इफ L is a line passing through 0 minus alpha and parallel to डायरेक्ट्रिक्स, अगर डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप, डायरेक्ट्रिक्स हमारा पैरेलल टू एक्सिस है, तो x के पैरेलल अगर तुम लाइन ड्रा करोगे, तुम्हारे पास इसका क्वेश्चन बन जाएगा y इक्वल टू माइनस 8a। इसका यूज़ कर पड़ेगा क्या? आगे पढ़ लेते हैं। वो 2 पॉइंट पे कट करा A और B पे, ये A है, ये और ये B है। फिर आगे बोल रहा R डिनोट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का लेंथ हमारा 4a है और S हमारा स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है। AB का लेंथ हमारा, AB का स्क्वायर S है। AB का स्क्वायर हमें S दिया गया है। तो अब AB का वैल्यू निकालना पड़ेगा भाई। Y का वैल्यू माइनस 8a पुट कर दो यहाँ पर ताकि हम X निकाल पाएँ। तो हमने कहा X स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 4a इंटू 8a, है ना? माइनस 8a पुट करना, मैं क्या करता हूँ? Y माइनस 8 है ना, मैं तुम्हारा पुट कर तुम्हारी जगह x स्क्वायर जो आ रहा है, वो 32a स्क्वायर आ गया। तो x का वैल्यू मिल जाएगा 16, 16 दूना 32 होता है ना? तो 4a रूट 2 ये हमारा x है। तो इतना 4a रूट 2 तो उधर भी 4a रूट 2 हमारे पास बन जाएगा 8a रूट 2। एस का जो वैल्यू आएगा, एस हमारा बन जाएगा 8 रूट 2 ए का होल स्क्वायर। वो कह रहा तुम ये कैच कर पा रहे हो। प्रॉपर्ली देखना, ये एक्स का वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स है, तो पीछे भी एक्स होगा। बस डिस्टेंस की बात करूँ मैं, एक्स बोल। तब ये होगा देखो 832, 32 ए स्क्वायर का अंडर रूट जो होगा हमारा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा 32 को तुम 16 रूट 2 बोल सकते हो ना। 16 अंडर रूट के अंदर 16 इंटू 2, 16 का 4 बार आ जाएगा। अब ये एस है, एस हमारा बन जाएगा, मीन्स तुम चाहो तो अंडर रूट के अंदर 32 ए स्क्वायर मिल सकता है आराम से। मैं वैसे लिख देता हूँ ताकि तुम प्रॉपर्ली कैश कर पाओ। बस कैश तो वैसे भी कर गए थे, फिर भी एस हमारा हो जाएगा रूट अंडर, ये हमने जो एक्स निकाल रखा था, इसको बस तुम्हें स्क्वायर करना है, तुम्हारा हो जाएगा ये ऐसे ऐसे मैं रख देता हूँ मीन्स, ठीक है, सब सही है। 8 रूट 2 मैं लिख रहा हूँ, बकवास हो रहा है। 8 रूट 2 ए का होल स्क्वायर, है ना? एक्चुअली अब मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हें किस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँ। मैं ए बी का लेंथ दे देता हूँ, उसके बाद ए डी का स्क्वायर कर देंगे। ए बी हमारा है 8 रूट 2 ए, तो ए बी का स्क्वायर जो बनेगा बन जाएगा 8 रूट 2 ए का होल स्क्वायर। मैं अंडर रूट क्यों लगा दिया? बेवजह का टाइम पास कर रहा हूँ। अब तुम्हें ये एस का वैल्यू मिल गया, एस हमारा बन जाएगा 64 इंटू 2 ए स्क्वायर, है ना? अब तुम्हें आर बाई एस दिया गया है, हमें बोला गया आर बाई एस 1 बाई 16 है, आर का वैल्यू 4 है, तो 4 है अपॉन 64 इंटू 2 ए स्क्वायर, वो हमें 1 बाई 16 दिया गया। तो 16 चौके 64 और 4 से 4 गया, ए से ए गया, है ना? क्या बचा हमारे भाई? 1 अपॉन 2 ए इज इक्वल टू 1 बचा हुआ है। देख लो भाई, बस ये 2 ए बचा हुआ है, तो हमारा 2 ए का वैल्यू आ जाएगा 1। 2 ए 1 आ गया, तुमसे क्या पूछा गया है? तुमसे 24 ए पूछा गया, तुम्हारा इसका आंसर 12। 2 ए हमारा 1 है, तो हमारा 12 है। और सिंपल सा है, बीच में मैंने 1 मिनट के लिए टाइम पास कर दिया है। प्लीज़ इसको इग्नोर करना। फिर भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसमें सीखने के लिए वैसे कुछ है नहीं। मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज़ किया है। मैंने पैराबोला प्रॉपर्ली यूज़ किया नहीं है। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस प्रेजेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन, इट मीन्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, हम सबको बताया लेट द फंक्शन एफ हमारा 1 से इन्फिनिटी है और ये कुछ डिफाइन किया गया है। ध्यान रखिए, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2024 का है। तो बहुत केयरफुली सुनना समझना क्या बोला जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि तुम ये क्वेश्चन देख के छोड़ दो, पॉसिबल है। लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है अगर तुम चीज़ें समझ पाए तो। मैं समझा दूँ तुम्हें क्या दिया गया है। एफटी का डेफिनिशन बहुत अजीब-सा दिया गया है। एन हमारा नेचुरल नंबर है और टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं एफटी पहले लिखता हूँ, अगर तुम एफटी समझ गए, तो आराम से हम जीएक्स निकाल लेंगे, जो भी पूछा गया हम आगे पढ़ेंगे, ठीक ना? तो मैं पहले एफटी निकालता हूँ प्रॉपर्ली, तो एफटी लिखने वाले हैं, समझना। जब तुम n इक्वल टू 1 पुट करोगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट है ना, जब n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो t इक्वल टू 1 आएगा। t इक्वल टू 1 के लिए मीन्स n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो हमारे पास -1 का स्क्वायर मीन्स +1 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा तुरंत, ठीक है ना? अब जब तुम n इक्वल टू 1 यहाँ पुट करो तो हमारा t आएगा। t जो है वो हमारा 1 से स्टार्ट होगा और 3 तक जाएगा। और n इक्वल टू 1 यहाँ पर पुट करने पे हमारा बन जाएगा ये
3 माइनस टी बाई टू इंटू एफ ऑफ वन प्लस प्लस टी माइनस वन बाई टू इंटू एफ ऑफ थ्री। तो हमें एफ ऑफ थ्री का जरूरत पड़ेगा, हम एफ ऑफ थ्री भी निकालते हैं तुरंत ही। यही यही तो इसमें इंटरेस्टिंग है। अब एन इक्वल तुम टू पुट करो तो टी इज इक्वल टू थ्री पे वैल्यू आएगा। एन इक्वल टू टू पुट करोगे तुम्हारा टी इक्वल टू थ्री पे आ जाएगा, और टू पुट करने पे बनेगा माइनस टू। तो हम एफ थ्री निकाल लिए, एफ थ्री निकाले तो हम इसको यहाँ पुट कर देंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें एग्जैक्टली वन से थ्री में क्या फंक्शन बनना वो बन के आ जाएगा। अभी हम और निकालते हैं, बस इतना ही नहीं। अब तुम एन इक्वल टू यहाँ पर देखो, जब एन इक्वल टू तुम टू पुट करो तुम्हारा टी आ जाएगा तीन से लेके, मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा और जरूरत है। तो तुम टू पुट करोगे तुम्हारे यहाँ पर आएगा टी हमारा जो है वो तीन से पाँच के बीच में, और तीन से पाँच के बीच में यहाँ पर टू पुट कर ले तो भाई बन जाएगा फाइव माइनस टी बाई टू इंटू फाइव। टू पुट कर ले, देख लो भाई, फाइव माइनस, मैं पूरा ऊपर कर देता हूँ, हो गया टू पुट करना फाइव माइनस टी बाई टू इंटू एफ थ्री प्लस प्लस टी माइनस टू पुट करने पर हमारा बनेगा थ्री, टी माइनस थ्री बाई टू इंटू एफ ऑफ फाइव। अब तुम्हें एफ फाइव कैसे आएगा, टी इक्वल टू तुम टी इक्वल टू थ्री पुट करोगे तुम्हारा एफ फाइव आएगा, मीन्स टी इक्वल टू टू पुट करने एन इक्वल टू टू पुट करने पे, सॉरी एन इक्वल टू टू पुट करने पे हमारा टी थ्री आया, एन इक्वल टू थ्री पुट करने पे टी फाइव आएगा। हाँ, थ्री पुट करो तुम तो तीन देख लो प्रॉपर्ली, देखो यही यही तो इसमें इंटरेस्टिंग है, मीन्स यही सब लोग पढ़ के भी छोड़ दिए थे। एन इक्वल टू तुम थ्री पुट करो टी इक्वल टू फाइव आएगा, और थ्री पुट करने पे फिर से टू बन जाएगा। आज जब तुम थ्री यहाँ पर पुट करोगे दूसरे वाले में, टी यहाँ पे पुट करोगे तुम्हारे पास क्या बनेगा थ्री, तुम्हारा टी बन जाएगा पाँच से लेके सात तक, टी बन गया फाइव से लेके सात तक। अब यहाँ पर थ्री फिर से पुट करो हमारा बन जाएगा सेवन माइनस टी बाई टू टाइम्स ऑफ एफ थ्री पुट करें ना, तो एफ फाइव प्लस प्लस टी माइनस, हमने थ्री पुट करना है तो टी माइनस फाइव बाई टू, थ्री पुट करना है थ्री माइनस फाइव बाई टू टाइम्स ऑफ एफ सेवन। अब टी इक्वल टू एन इक्वल टू फोर जब पुट करोगे तो हमारा टी सेवन आएगा, एन इक्वल टू फोर पुट करो हमारा टी सेवन आएगा, टी सेवन पे फिर से हमारा माइनस टू आ जाएगा, माइनस टू। हमें कहाँ तक चलना है प्रॉपर्ली, हम ऐसे लिखते रहे कहाँ तक चलना है, पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मैं डिफाइन जीएक्स बोला गया जो वन से लेकर एक्स तक एफ टी डी टी है, और एक्स हमारा वन से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, अल्फा इज नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जीएक्स इज इक्वल टू इन इंटरवल वन टू एट, यानी हमें आठ तक जाना है ना। तो जब तुम टी इक्वल टू एन इक्वल टू, जब तुमने चार पुट किया, मैं इक्वलिटी यहाँ पर मार दिया, इक्वलिटी नहीं यहाँ पर, एन इक्वल टू चार जब तुमने पुट किया तो हमारा सेवन आया था, तो चार यहाँ पे पुट किया तो हमारा सेवन से लेकर नौ हो जाएगा, टी हमारा हो जाएगा सात से लेकर नौ। तो हमें 9 पे वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि इसी के अंदर हमारा 8 है, तो हमें 9 निकालना पड़ेगा। 9 कब आएगा? जब हमारे यहाँ पर 5 आएगा, तो 5 दूना 10, तो 5 रखने पे हमारा प्लस 2 बन जाएगा। तो एग्जैक्टली 9 पे वैल्यू प्लस 2 फिर से है। अब 2 से लेके मतलब यहाँ पर तुमने 4 पुट किया तो 7 आ रहा है, 4 पुट कर ले भाई, तो 4 दूना 8 यानी 9 माइनस टी बाई टू, मैं लिख देता हूँ, ये बन जाएगा हमारा 9 माइनस टी बाई टू टाइम्स ऑफ 9 माइनस टी बाई टू टाइम्स ऑफ एफ सेवन प्लस टी माइनस सेवन बाई टू टाइम्स ऑफ एफ नाइन। देख ले भाई, चार पुट करके देख लो यहाँ पर, टी माइनस चार पुट किया तो सेवन बाई टू इंटू एफ नाइन। अब हमें करना क्या है बस केवल, ये हमारा एफ थ्री निकल के ऊपर पुट करना है, और एफ थ्री को नीचे भी पुट करना है, एफ फाइव को ऊपर पुट करना है और एफ फाइव को नीचे भी पुट करना है, एफ सेवन को ऊपर पुट करना है तो एफ सेवन को नीचे भी पुट करना है, और एफ नाइन को ऊपर पुट करना है, तो हमें एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। अब मैं टी को एक्स बोलूंगा तो मैं एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो अब मैं लिखता हूँ, मीन्स यही यही इसमें इंटरेस्टिंग था, लोग इसी को बना नहीं पाए थे, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया था। तो x इज इक्वल टू वन पे हमारा टू है, मैं फिर से प्रॉपर लिखूंगा, x इज इक्वल टू वन पे टू है, x जब हमारा वन से लेकर थ्री तक गया, वैल्यू पुट कर दो भाई सारा, वन से थ्री तुम्हारा ये टू है तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू है, तुम्हारा बन जाएगा थ्री माइनस एक्स, मैं टी को एक्स बोल रहा हूँ, थ्री माइनस एक्स प्लस वन, यानी बन जाएगा फोर माइनस टू एक्स, ये बन जाएगा हमारा फोर माइनस टू एक्स। फिर x इज इक्वल टू थ्री पे वैल्यू हमारा माइनस टू है, फिर x हमारा तीन से लेके पांच के बीच में, तीन से पांच पे, मीन्स तुम्हें एफ थ्री माइनस टू यहाँ पे पुट करना है और एफ फाइव प्लस टू इधर पुट करना है, तो ये माइनस कैंसिल, तो हमारा जाएगा हमारा माइनस फाइव प्लस एक्स, माइनस टू है तो हमारा टू कर देगा, माइनस साइन छोड़ देगा, माइनस फाइव प्लस एक्स, और यहाँ पर हमारा फाइव पुट करोगे तुम, जब तुम टू पुट करोगे तो हमारे पास फाइव आएगा, और ये हमारा बनेगा एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस थ्री, बनेगा टू एक्स माइनस एट, टू एक्स
-8। मैंने इसमें हाइलाइटर ऑन नहीं किया, मैं हाइलाइटर ऑन कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। मुझे हाइलाइटर पहले ऑन कर लेना चाहिए था, ठीक है। होप करो तुम अभी तक सब कुछ कैच किए कि एग्ज़ैक्टली क्या किया जा रहा था। अब x इज़ इक्वल टू 5 पे हमारा +2 है। देख लो T5 पे हमारा +2 है। अब जब 5 से लेके 7 के बीच में होगा x हमारा जब 5 से लेके 7 के बीच में, तो ये हमारा +2 है, 2 से 2 गया, तो बन जाएगा 7 माइनस x प्लस ओके माइनस आना जाएगा, तो ये -2 है, तो माइनस x ये बन जाएगा हमारा -x प्लस 5 यानी 12 माइनस 2x 12 माइनस 2x और x इज़ इक्वल टू 7 पे हमारा -2 है और x हमारा 7 से लेके 9 तक 7 से लेके 9 तक यहाँ पे माइनस आएगा तो हमारा बनेगा 9 माइनस x सॉरी माइनस आ रहा है तो -9 प्लस x माइनस 7 यानी 2x माइनस 16 2x माइनस 16 और x इज़ इक्वल टू 9 पे हमारा +2 है। तो मैं 9 तक जाना भी नहीं है, हमें 8 तक जाना तो मैं यहीं से काम है। तो ये हमारा fx बन के आ गया। अब मुझे बस इसका ग्राफ बनाना है, फिर इसको इंटीग्रेट कर दो तो तुरंत gx आ जाएगा। तो इंटीग्रेट नहीं करना है एक्चुअली में, हमें gx के लिए नेट एरिया निकालना है। क्लियर ना? तो मेन जो क्वेश्चन था ना, मेन जो क्वेश्चन का पार्ट था, बस ये fx को रियलाइज़ करना था। fx अगर तुम ये रियलाइज़ करके तुम्हें दे दो फिर क्वेश्चन बहुत आसान था। क्वेश्चन में फिर कुछ बचा ही नहीं ना, तो वो काम इसने नहीं किया है। मेन बस ये है। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ प्रॉपर्ली देखना भाई। x इज़ इक्वल टू 1 पे 2 है। तो 1, 3 फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है। तो यहाँ पे +2 है, फिर -2 है, फिर +2 है, फिर -2 है, फिर +2 है, -2 ऐसे हमारा करके है। तो यही हमारा एक्चुअली स्ट्रेट लाइन है। अभी मैं बस बना रहा हूँ, तुम अभी देखना। एग्ज़ैक्टली यही लाइन है। देख लो भाई, देख लो। इक्वल टू 0 करते हमारा इक्वल टू 3 आएगा, इक्वल टू 0 करने पे 4 आएगा, इक्वल टू 0 करने पे 6 आएगा, इक्वल टू 0 करने पे 8 आएगा। तो वही मिड पॉइंट था और सब स्ट्रेट लाइन तुम्हारा यही ग्राफ है। और यही ग्राफ है तो तुम्हारा जब तुम इंटीग्रेट करोगे ना, देखो ना प्रॉपर प्रॉपर देखो। जीएक्स बोला गया 1 से लेके एक्स तक एफटीडीटी यानी एफएक्स को नेट एरिया जो हमारा वो एफटीडीटी है। और तुमसे बोला गया जीएक्स इज इक्वल टू 0 है 1 से 8 तक। 1 से लेके 8 तक कहाँ-कहाँ 0 है भाई? 1 से लेके 8 जब तुम 0 करोगे, तो वो नेट एरिया जो है नेट एरिया या तो 3 तक 0 होगा, 1 से लेके 3 तक इंटीग्रेट तो तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा। 1 से लेके 5 तक करेंगे फिर 0 आ जाएगा। ये एरिया और ये एरिया सेम है। फिर 1 से लेके 7 तक करेंगे फिर 0 आ जाएगा। 3 जगह आएगा। या तो तुम x का वैल्यू 3 ले लो तो भी आएगा, 5 लो तो भी आएगा, 7 ले तो भी आएगा। बस यही 3 जगह 0 आने वाला है। होप करो तुम्हें समझ पा रहा हो। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। हमसे बोला गया जीएक्स 0 है, जीएक्स इज़ इक्वल टू 0 है। अब 0 मतलब क्या है? 1 से लेके x तक एफटीडीटी एफ एफएक्स जीएक्स का जो नेट एरिया वो 0 होना चाहिए, 1 से 8 के बीच में। तो प्रॉपर्ली देखो ये हमारा 8 है, ये 8 है। तो हमारा ये एरिया और ये एरिया सेम है। तो 1 से लेके 3 का तो हमारा 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 हुआ, खत्म। अब ये एरिया और ये एरिया सेम है, तो 1 से अगर 5 करते तो भी हमारा आंसर 0 आता। ये एरिया और ये एरिया सेम है, अगर 1 से 7 है तो भी आंसर तुम्हारा अल्फा का वैल्यू 3 है। 3 जगह पर ऐसा हो रहा है, तो अल्फा नंबर ऑफ सॉल्यूशन था, तुम्हारा 3 हो गया। क्लियर क्या? बीटा को देख दो, बीटा बीटा हमारा क्या है? लिमिट x टेंड टू 1 प्लस जीएक्स बाई x माइनस 1। अब जब इसमें 1 प्लस तुम पुट करोगे, ध्यान रहे 1 नहीं पुट करना, 1 प्लस पुट करना, क्योंकि 1 के पहले ये डिफाइन नहीं है। 1 माइनस डिफाइन इसलिए लिमिट टेंडिंग टू 1 प्लस बोला गया है। तो तुम 1 प्लस पुट करो, तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है और जी ऑफ 1 प्लस देखना, तुम यहाँ पे 1 प्लस पुट करो तो ये हो जाएगा 0। ए से लेके ए तक का इंटीग्रेशन 0 होता है ना, तो हमारा जी ऑफ 1 प्लस हो गया 0। तो ये क्लियरली हो गया 0 बाय 0 फॉर्म। और 0 बाय 0 फॉर्म बस इसको डिफरेंशिएट मार दे तो बीटा हमारा जो आ जाएगा वो जी डैश ऑफ 1 प्लस आएगा। ध्यान रहे जी डैश ऑफ 1 नहीं आएगा, जी डैश ऑफ 1 प्लस आएगा। और जी डैश ऑफ 1 प्लस जो मतलब है उसका मतलब है इसको तुम डिफरेंशिएट मारो तो जी डैश एक्स जो है हमारा एफ डैश एक्स एफ एक्स के बराबर है। तो जी डैश ऑफ 1 प्लस जो होगा वो एफ ऑफ 1 प्लस होगा। एफ ऑफ 1 प्लस मतलब इस वाले पार्ट में। यहाँ पर तुम्हें बस केवल 1 पुट कर देना है। 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा नंबर यहाँ पर पुट करो, तुम्हारा बीटा वैल्यू 2 आ रहा है। बस इतना ही था भाई इसमें, इतना ही था। होप करो तुम्हें कैच किए। बस हमें 1 नहीं पुट करना, हमें 1 प्लस पुट करना था। 1 पुट में हमारा डिनोमिनेटर 0 है। ऊपर जी ऑफ 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस पुट करते ही 1 से लेके 1 प्लस अप्रॉक्सिमेट 0 ही है, मतलब 0 ही है, तो 0 बाय 0 फॉर्म हो गया। तो इसको डिफरेंशिएट 0 बाय 0 फॉर्म में तुम डिफरेंशिएट मारते हो तो जी डैश ऑफ 1 प्लस में निकालना है। जी डैश एक्स हमारा जो है एफ है और जी डैश ऑफ 1 प्लस मतलब एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस यहाँ से आएगा जो हमारा 2 है। तो अल्फा 3 था, बीटा 2 है, तो मिलके आंसर 5 हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है लेकिन इंटरेस्टिंग है भाई। ये जी एडवांस का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है।
तो इफ यू लर्न समथिंग एंड लाइक द एक्सप्रेशन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। डियर, मैंने पूरा प्लेलिस्ट सेशन बना रखा है 2024, 22, 23 6 एडवांस के सारे पेपर तुम्हें मिल जाएंगे और मैंने चैलेंजेस सीरीज भी स्टार्ट किया है। तो चाहो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, खुद भी सीखो। और अगर तुम्हें कुछ कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तुम अच्छा कुछ सीखे तो कमेंट सेक्शन में तुम बता भी सकते हो ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट एस बी सेट हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड एक्स बी सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर फ्रॉम एस टू एस दैट सेटिस्फाइज बोथ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी आर के पास 6 एलिमेंट हो, और दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है कि अगर ए कॉमा बी उसका एलिमेंट होगा तो मॉड ऑफ ए माइनस बी हमेशा 2 से बड़ा होगा। डिफरेंस उनका जो मॉड का डिफरेंस है वो हमेशा 2 से बड़ा होगा। तो मैं लिखता हूँ पहले एक्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, मैं लिखता हूँ। अगर मैंने ए का वैल्यू 1 ले लिया, ध्यान है डिफरेंस हमें 2 से बड़ा चाहिए, तो 1 अगर लिया तो हमारे पास क्या बनने वाला है 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 1 का आएगा। 2 अगर मैं लिया तो हमारा 2 हो जाएगा 2 4 2 5 2 6। अगर मैं 3 लिया तो हमारा हो जाएगा 3 5 3 लिया 3 5 3 6। 4 लिया तो आएगा 4 6। ये हमने ए लिया है, अब इसको पलटना पड़ेगा तुम्हें, ध्यान रहे इसका डबलिंग होगा, इसका भी डबलिंग होगा, इसका भी डबलिंग होगा, इसका भी डबलिंग होगा। मैं सारा लिखूँ क्या? हो गया समझना। ये ए का वैल्यू मैंने पहला ए लिखा, फिर बी लिखा, ए लिखा, बी लिखा, ए लिखा, बी लिखा। एक बार ऐसा भी होगा जब ए बी 1 होगा और ए 3 होगा, वो हमने अभी लिखा नहीं है, तो मैं अब रिपीट कर देता हूँ। इसको मैं डबल जस्ट कर दे रहा हूँ ताकि तुम पूरा कैच कर पाओ, ताकि तुम पूरा कैच कर पाओ। अब मैं इसको पलट रहा हूँ मतलब अब बनेगा ये 3 1 4 1 5 1 और 6 1। ऐसा हमारा बन जाएगा 4 2 5 2 6 2, और ये बन जाएगा हमारा 5 3 6 3, और ये बन जाएगा 6 4। तो ये हमारे एक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। काउंट करो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 एलिमेंट है एक्स के अंदर। 20 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट 20 है। अब तुम्हें क्या लेना है, तुम्हें एग्जैक्टली 6 एलिमेंट लेना है। तुम्हारे पास नंबर ऑफ जो रिलेशन बनेगा, नंबर ऑफ रिलेशन वो बनेगा 26। एक्स में कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स वो बनेगा 26। ये ध्यान रहे एन एक्स का मतलब है, पढ़ो पहले, एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो एक्स के अंदर हमारे पास 20 एलिमेंट है और तुम्हें 20 में से 6 लेना है, क्योंकि एग्जैक्टली 6 एलिमेंट है ना, तो हम बोलूंगा 20 आ जाएगा। हैश कर पा रहे हो नंबर ऑफ रिलेशन, है ना। अब आगे पढ़ो, तो हमारा 14 का आंसर 20 आ गया। हैश किए गया, एक्स के अंदर हमारे पास 20 एलिमेंट है यार, इस तरह समझो। एक्स के अंदर हमारे पास 20 एलिमेंट है और एन एक्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स जो हमारा है MC6। ऊपर तुम सबको स्क्रैच कर पा रहे हो, प्रॉपर्ली पढ़ लो भाई। एक्स बी सेट ऑफ ऑल रिलेशन, एक्स बी सेट ऑफ ऑल रिलेशन, मैं फिर से बोलता हूँ, एक्स बी सेट ऑफ ऑल रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन मैं बोल रहा हूँ 26, वो हमारा एक्स है। समझ गए ना भाई। आते हैं भाई 15 पे। 15 बोला गया नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन वाई प्लस एन जेड। अब एन वाई क्या है, एन वाई बोला गया है कि एक्स का एलिमेंट हो और रेंज एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो, रेंज एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो। बनाओ पहले तुम कोई रिलेशन बनाना, इसमें रेंज एग्जैक्टली वन एलिमेंट है और 6 एलिमेंट तुम्हें लिखने, ध्यान रहे 6 लिखना है और सबका रेंज सेम हो। कभी ऐसा होगा ही नहीं, लिख लो भाई। अगर तुमने रेंज 3 ले लिया तो रेंज 3 के लिए हमारे पास कितने हैं, 6 होने चाहिए। एक रेंज 3 है, उसके बाद रेंज 3 यहाँ पर है 2, रेंज 3 यहाँ पर है 3, 6 होंगे नहीं, तो रेंज 3 कभी नहीं होगा। ठीक है ना। रेंज 1 देख लो, रेंज 1 में मैं निकाल देता हूँ। रेंज 1 मतलब कहाँ पर है, 1 2 3 4, बस यही 4 है। तो 6 एलिमेंट तो कभी होंगे ही नहीं। एक 6, क्योंकि तुम्हें रिलेशन में 6 एलिमेंट चाहिए थे ना, तो कभी ऐसा होगा नहीं, यानी एन वाई तो 0 है सीधा, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ऐसा तुम रिलेशन नहीं ले सकते इसमें ये रेंज एक ही एलिमेंट हो, इम्पॉसिबल है। क्लियर का। अब एन जेड आते हैं, जेड क्या है, फंक्शन बनाना है। आर इज अ फंक्शन फ्रॉम एस टू एस। फंक्शन में ध्यान रहे, फंक्शन में एक एलिमेंट का एक ही इमेज होता है। क्लियर ना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, क्योंकि अब ये मेन चीज है।
अगर एलिमेंट 1 है, तो 1 की हमारे पास 4 पॉसिबल चीज़ें हैं। 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, 1 6 होगा। उसका एक ही होना है, तो उस 4 में से कोई एक लो, 4 में से कोई एक। क्योंकि फंक्शन में जितने भी डोमेन है, डोमेन मतलब 1 2 3 4 5 6 सबका हमें लिखना पड़ेगा। सबका हमें इमेज लिखना ही पड़ेगा। तो 1 के पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक हम उठा लेंगे, तो 1 1 हो जाएगा। अब 2 वाले में देखना, 2। अब मैं 2 को थोड़ा रेड करता हूँ। जहाँ पर स्टार्टिंग 2 है, स्टार्टिंग 2 यहाँ पर है, स्टार्टिंग 2 यहाँ पर है, स्टार्टिंग 2 यहाँ पर है। 3 है, स्टार्टिंग 2 के 3 है, 3 में से कोई एक ऑप्शन उठा लो, तुम्हारा 2 वाला आ जाएगा। स्टार्टिंग 3 क्या हो? स्टार्टिंग 3 कहाँ है? स्टार्टिंग 3 मैं ग्रीन कर रहा हूँ, स्टार्टिंग 3 हमारा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, स्टार्टिंग 3 और स्टार्टिंग 3 एक यहाँ पर है। ग्रीन वाला ध्यान देना, एक ग्रीन, एक ग्रीन, एक ग्रीन और कहीं नहीं स्टार्टिंग 3 पे है। इस 3 में से कोई एक उठा लो, तो 3 का हो गया। 4 पे आते हैं, 4 वाला मैं ठीक है ब्लू करता हूँ, कैच करना। स्टार्टिंग 4 बोले तो एक यहाँ पर है, 1 1 2 3 स्टार्टिंग 4 में 3 ही है, तो उस 3 में से कोई एक उठा लो। स्टार्टिंग 5 कहाँ से कितने लोग हैं? स्टार्टिंग 5 वाला हमारा एक ही है, मैं घेर दे रहा हूँ, 1 2 3 इस 3 में से कोई एक उठा लो। स्टार्टिंग 6 स्टार्टिंग 6 मैं रेड से घेरता हूँ, स्टार्टिंग 6 हमारा एक यहाँ पर है, 1 2 3 4 इस 4 में से कोई एक उठा लो। तो ये हमारा एनजेड है सीधा। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम एस टू एस में निकालना हो। मैपिंग हो रहा है ना यार। मैपिंग फंक्शन तभी बनेगा जब एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो। तो 1 है, 2 3 4 5 6 मैपिंग नहीं करना, मैं फंक्शन बनाता हूँ। 1 का केवल एक ही इमेज होगा, 2 का केवल एक ही इमेज होगा, 3 का केवल एक ही इमेज होगा, 4 का कोई एक ही होगा, 5 का एक, 6 का एक, इस तरह से। ओके, ये ट्रू नहीं है, लेकिन तुम्हें बस केवल पहचानना है कितने पॉसिबल है। तो 1 के 4 ऑप्शन, 4 में से कोई एक ले लेंगे। 2 के 3 ऑप्शन थे, 3 के 3 मैंने पूरा काउंट किया है। तो हमारे पास ये एनजेड है और तुम्हारा एनवाई 0 था। तो एनवाई प्लस एनजेड हमारा के स्क्वायर था। तो एनजेड का वैल्यू निकाल हमारा कितना हो रहा है? 4 तिया 12, 12 इंटू 9 इंटू 12, तो हमारा के स्क्वायर है। तो के का वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 3, है ना? ये अंडर रूट में डालूँ तो हमारे पास 9 का स्क्वायर 3 हो गया, 12 हमारा ये आ गया, तुम्हारा के स्क्वायर आ गया 36, के वैल्यू 36 आ गया, सॉरी। तो मॉड के पूछा गया तुम्हारा 36 है। तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन तुम्हें प्रॉपर्ली कैच करना पड़ेगा भाई क्या चल रहा है। होप करें तुमने 14 नंबर कैच कर लिया है। नंबर ऑफ रिलेशन एनएक्स मतलब नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनने वाले हैं, वो MC6 था, तो हम M12 में से निकाल दिया 20। तो बहुत आसान सा है, लेकिन हाँ, थोड़ा ट्रिकी है भाई, ट्रिकी है। अगर तुम थोड़ा फँस गए इसके चक्कर में, तुम्हारा फँस जाओगे तुरंत ही। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस लेसन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे बोला गया है लेट एफ हमारा 0 से पावर 2, हमें डोमेन और कोडोमेन दोनों दिया गया है। एफ एक्स हमारा साइन स्क्वायर एक्स और जी एक्स हमारा रूट निर्दिष्ट है, और तुमसे इसका वैल्यू पूछा गया। तो क्या करते हैं, जस्ट एक किंग्स प्रॉपर्टी लगाने की वजह से, क्योंकि हमारे पास 0 से ए जा रहा है, तो मैं किंग्स प्रॉपर्टीज में लगाने वाला हूँ। तो किंग्स प्रॉपर्टी पे एक बार मैं जी एक्स में लगा रहा हूँ, मीन्स जी ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स का मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। तो बनेगा रूट अंडर पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? तो हम चाहे तो पा बाय 2 माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? पा बाय 2 माइनस पा बाय 2 प्लस एक्स। ये पावर 2 गया। एक्स अंदर मल्टीप्लाई तो रूट अंडर हमारा जो है ना, अंडर रूट अंदर रह जाएगा। पाई बाय 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जो एग्जैक्टली जी एक्स आ गया। यानी जी ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स हमारा जी एक्स है। इसका थोड़ा ध्यान रखना, हम इसमें अब यूज़ करने वाले हैं। हमसे इंटीग्रेशन पूछा गया है। इंटीग्रेशन पूछा गया 0 से लेकर पाई बाय 2 तक 2 टाइम्स में लिखता हूँ इसको। पूछा गया है, मैं उसको आई बोलता हूँ, तो आई इक्वल टू लिखा गया 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके पाई बाय 2 एफ एक्स हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, इंटू जी एक्स माइनस 0 से लेके पाई बाय 2 इंटू जी एक्स टी एक्स। तो यहाँ पर मैं किंग्स प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स हमारा कॉस बन जाता है, हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू जी ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, जो हमने अभी जस्ट प्रूव किया जी एक्स है, माइनस 0 से पाई बाय 2, यहाँ पर जी ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स है, जो फिर से हमारा जी एक्स आ जाएगा। और जस्ट इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ने पर हमारा बन जाएगा 2i इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2, यहाँ से जी एक्स कॉमन आ जाएगा। तो जी एक्स कॉमन आते हमारा बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, है ना? माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 जी एक्स डी एक्स। बहुत ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 हो जाता है।
तो gx इंटू 1 मिलके 1 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ दिस और 2 टाइम्स ऑफ दिस पूरा कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो 2i 0 है, तुम्हारा i का वैल्यू तुरंत 0 है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इसका वैल्यू 0 है। होपफुली तुम बहुत अच्छे से समझ पाए। हमने पहले क्या प्रूफ किया कि जीएक्स और जी पावर टू माइनस एक्स में रिलेशन क्या है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी दिख रहा है, तो मैं पहले वो यूज़ कर लूँगा। तो मैंने यूज़ किया, दोनों सेम है। फिर हम किंग्स प्रॉपर्टी डायरेक्टली लगा दिए, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के अंदर चला गया। जो 1 होता है, तुम्हारा सीधा कैंसिल होकर हमारा 0 आ गया। क्लियर क्या? अब तुमसे दूसरा चीज़ पूछा गया 16/π³ और इसका वैल्यू हम जस्ट अब निकाल सकते हैं। इस चीज़ का वैल्यू बहुत केयरफुली देखना, हमने यहाँ पे निकाला भी है। मतलब ये चीज़ यहाँ पर कॉमन है। मीन्स अगर मैं 2 इन्वॉल्व कर दूँ या फिर 2 छोड़ दूँ, यहाँ पर ये चीज़ है और हमने इसका वैल्यू जस्ट निकाला है। अगर मैं 2 इसको बाहर से हटा दूँ, 2 बाहर से हटा दूँ, तो हमारा यही है 0 से π/2 gx है। इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा, यहाँ पर 2 आई है। ओके, मैं इसको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करता हूँ, नहीं तो भी कन्फ्यूज़न हो गए। मैं 16 बाई लिखता हूँ, 16/π³ 0 से लेके π/2 fx gx dx, fx इंटू जीएक्स डीएक्स, हमें इसका वैल्यू चाहिए था। तो हम यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी फिर से यूज़ करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 16/π³ 0 से π/2। ये हमारा साइन स्क्वायर था, बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और जी ऑफ π/2 माइनस एक्स हमारा जीएक्स ही होता है। हमने बहुत पहले प्रूफ किया था। इसमें एफएक्स को मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ, ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं जो एक्चुअली डिस्कस जो कर रहा था ना, वो उससे आंसर बहुत जल्दी आया था, लेकिन ठीक है यार, बहुत सारे लोग मिस कर जाएँगे, इस वजह से मैं इसको ढंग से सॉल्व कर रहा हूँ। फिर अगर 2i इक्वल टू बनेगा 16/π³ 0 से π/2, तुम इसको जोड़ोगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऊपर से हो जाएगा, फिर जीएक्स डीएक्स आ जाएगा। तो ये 2 लोग मिस कर जाते हैं, प्रॉब्लम बस यही है, तुम्हारा i का वैल्यू हो जाएगा, वो बनेगा 8/π³ टाइम्स ऑफ 0 से लेके π/2 जीएक्स डीएक्स। ये हमारा सीधा हमसे ये पूछा गया है। अब जीएक्स को ध्यान से देखो, जीएक्स जो हमें दिया गया है, जीएक्स एक सर्कल है। वो अगर तुम स्टार्टिंग में रियलाइज़ करते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रियलाइज़ करते तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जीएक्स में दिया गया π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। मैं जीएक्स को y बोलता हूँ, तुम्हारा हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस π/2 x इज इक्वल टू 0। एक सर्कल है जिसका सेंटर π/4, 0 है। π/4, 0 यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है और ये ओरिजिन से पास हो रहा भाई, और रेडियस π/4 है, तो ये π/2 होगा। और तुमसे ओके, जीएक्स पॉजिटिव है तो मैं नेगेटिव वाला पोर्शन हटा देंगे, तो हमारा ग्राफ का पोर्शन होगा बस केवल एक्सिस के ऊपर वाला होगा, और तुम्हें इंटीग्रेशन 0 से π/2 ही करना है। π/2 करना मतलब ये हमारा एरिया का आंसर है, ये पूरा। और ये आधा सर्कल है भाई, आधा सर्कल मतलब क्या? πr² तो ये हमारा आंसर आने वाला है 8/π³ इंटू पाई, पाई आर का वैल्यू π/4 है, πr²/2। ये हमारा आंसर है पूरा, बस इसको सॉल्व कर ले, हमारा पूरा आंसर हो जाएगा 8/π³ ऊपर हमारा जाएगा π³ अपॉन अपॉन 16 इंटू 2। तो π³ से π³ गया, ये बन गया 8 दूना 16, 1/4 मतलब क्या? 0.25, है ना? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन हाँ, इसको तुम्हें ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स जो मैंने प्रॉपर्ली पहले बताया है, मैं यहाँ पर इसको यूज़ करने वाला था, लेकिन बस एक चीज़ रियलाइज़ कर गया, कुछ लोग इसी को डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। अगर ये 2 तूने मिस कर दिया ना, अगर तूने 2 मिस किया तो तुम्हारे पास 0.5 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको प्रॉपर्ली सॉल्व भी कर दिया है। ठीक है ना? तो होप करें तुम सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गए। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस लेसन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। डियर, मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पर टॉपिक वाइज़, ईयर वाइज़ सब कुछ शेयर है, सब कुछ डिस्कस किया गया है। तो अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।